हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ली नीट पर। दोस्तों, हमारा मोशन इन वन डायमेंशन पूरा हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिया है और काफ़ी सारे मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए थे। टेलीग्राम चैनल पर डीपीपीज भी अपलोड हो चुकी हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि डीपीपी थोड़े से टाइम बाद अपलोड होती है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, बट विद इन अ डे आप लोगों को डीपीपी मिल जाएगी। आज के सेशन में मैं पहले ही बता देता हूं, वी आर गोइंग टू कवर द होल एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी और चैप्टर है अपना, टॉपिक है आज मोशन इन वन डायमेंशन। सारे हम लोग क्वेश्चंस उसके करने वाले हैं वन बाय वन। आप लोगों को ये बात अब मुझे वापस से नहीं बोलनी चाहिए कि एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है। सो हर एक क्वेश्चन हम लोगों को समझना है, लॉजिकली करना है, रटने की आप लोगों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नीट के लिए एज वेल एज आप लोगों के स्कूल एग्जाम्स के लिए एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के लिए बेटा कोई भी डीपीपी नहीं है, नो डीपीपी फॉर टुडेज सेशन, क्योंकि ये जो सेशन है केवल और केवल एनसीईआरटी डिस्कशन पर है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम दीपक चौधरी, आप लोगों का फिजिक्स मेंटर। एंड जिस प्रकार आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी भाई साहब एक टाइम पे जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। इन 2011 आई क्रैक्ड जेई और पिछले 7 सालों से बस आप ही लोगों के साथ हूँ, पढ़ा रहा हूँ। देखिए, सो स्टार्ट करते हैं बेटा वन बाय वन। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, in which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? तो आप सबसे पहले तो समझिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट दोस्तों जिसकी जो साइज है वो एक पॉइंट जितनी साइज है, और वी कैन से उसका साइज नेग्लिजिबल है। एक छोटी सी बिंदु जितना साइज है, एक छोटे से पॉइंट जितना साइज है, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि हम लोगों को इस चैप्टर में डील करना है। यहां से लेकर जो आपका अगला चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, इन सब में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। फिर दोस्तों एक चैप्टर आएगा आप लोगों का रोटेशनल मोशन, तो उस रोटेशनल मोशन में हम लोग डील करने वाले हैं रिजिड बॉडी से, है ना। वहां हम उस बॉडी का कुछ ना कुछ शेप एंड साइज कंसिडर करेंगे, बट टिल दैट टाइम हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ डील करना है। अब भाई साहब, पॉइंट ऑब्जेक्ट वैसे तो देखा जाए कोई ऐसी ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसका साइज एक पॉइंट जैसा है, ठीक है। ऐसी कोई ऑब्जेक्ट तो मतलब भाई बहुत ही कम ऑब्जेक्ट्स होंगी। तो फिजिक्स में हमने एक अजम्पशन बना रखा है। देखिए, हम हमेशा जो चीजें डिस्कस करते हैं वो कंपैरेटिवली करते हैं। कंपैरेटिवली इन द सेंस, सपोज आपके 80 मार्क्स आ गए, आपके दोस्त के 60 मार्क्स आ गए, तो आपको फील होगा यार मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, मैं पढ़ने में ज्यादा होशियार हूं। हो सकता है कोई दूसरे स्कूल में बच्चा होगा जिसके 90 मार्क्स आए हों, तो वो तो रिलेटिवली आपसे ज्यादा होशियार हो गया। तो ये चीजें रिलेटिव टर्म होती हैं। तो यहां पे हमने एक छोटा सा अजम्पशन, अगर आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो आपको सेकेंड पेज में मिल जाएगा। एक अजम्पशन है दोस्तों, जब हम एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, जब हम एक बॉडी को कंसीडर करते हैं, दो चीज, सपोज कोई भी एक बॉडी है, सपोज ये आपका कोई भी बॉडी के ऐसे भी शेप का है और ये सीधा सीधा इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये इनिशियली बेटा यहां से चलना स्टार्ट किया था और फाइनली ये यहां पर आ गया, तो इसने कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने जो डिस्टेंस दोस्तों ट्रेवल किया, वो अगर काफी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? इसके साइज के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? साइज के कंपैरिजन में अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा है तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। आप इमेजिन करिए एक बहुत लंबा डिस्टेंस, एक बहुत लंबा डिस्टेंस मतलब मान लो भाई 500 किलोमीटर, और एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल 500 किलोमीटर चल के गई, तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, 500 किलोमीटर के कंपैरिजन में बॉल का साइज तो छोटा सा है, हम उसे क्या कंसीडर कर लेंगे? एक पार्टिकल कंसीडर कर लेंगे। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। अ रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। एक ट्रेन है दोस्तों जो दो स्टेशंस के बीच में ट्रेवल कर रही है, और यहां पे एक साइलेंट सा वो बात बोलना चाहता है कि भाई साहब जो दो स्टेशंस होते हैं वो नॉर्मली बहुत ज्यादा दूर होते हैं। भाई तभी तो ट्रेन में जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं तुम यहां बैठे 5 मिनट बाद ट्रेन रुक गई। ट्रेन बड़े बड़े चीजें लेके जाता है। मान लीजिए हमारी जो पहला स्टेशन था वो चला जम्मू एंड कश्मीर से ट्रेन चलती है,
ठीक है, थोड़ी बहुत आप लोगों को सोशल स्टडीज याद आएंगी, और साउथ में एकदम कन्याकुमारी तक जाती है। तो आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट रूट, है ना, इतना लंबा रूट है भाई साहब, और इस दौरान बीच में वो ट्रेन जा रही है। तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में तो वो ट्रेन बहुत छोटी है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम उस ट्रेन को क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक इंसान है जो सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेवल कर रहा है, एक बड़ा सर्कुलर ट्रैक वो बोलना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, जनरली सर्कुलर ट्रैक बड़े ही होते हैं जहां पे एथलीट्स वगैरह एक्सरसाइज करते हैं। अब इस बड़े से सर्कुलर ट्रैक पर एक इंसान के ऊपर एक बंदर है, तो बेटा अगेन मैं अगर बंदर को यहाँ पे कंसिडर करूं तो ये बंदर का साइज अगर हम यहाँ देखेंगे इस सर्कुलर ट्रैक के कंपैरेटिवली, तो ये बंदर हमें ऑलमोस्ट बहुत छोटा दिखाई देगा। चूंकि आप याद रख लीजिए, जब जब आपका डिस्टेंस बड़ा होगा, हमारे फिजिक्स में एक सिंपल सा फंडा लग जाता है, हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज मान लेते हैं। हम उस ऑब्जेक्ट को बेटा पॉइंट साइज मान लेते हैं। तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी, अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। देखिए, आप समझ रहे हो ना, एक बॉल, आप समझो मैं बैट्समैन हूं, ठीक है, और मेरे पास एक बॉल आ रही है और वो बॉल टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा टर्न हो गई। तो यार बॉल कितना डिस्टेंस चलती है भैया, इतनी सी तो पिच होती है, उसमें भी आप बॉल का कौन सा डिस्टेंस बोल रहे हो, जो वो टप्पा खाने के बाद जो डिस्टेंस चलेगी। तो बॉल यहां टप्पा खा के यहां तक आती है, बैट्समैन के पास तो ज्यादा डिस्टेंस होता नहीं है, यहां डिस्टेंस कम है, तो हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। अ टम्बलिंग बियर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल। एक कोई बीकर है, कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है जो कि आपके एक टेबल के एज से नीचे गिर जाएगा। एज से नीचे गिरेगा तो थोड़ा सा ही तो डिस्टेंस चलेगा। अगेन यहां डिस्टेंस छोटा है, आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। जब जब डिस्टेंस बड़ा होगा, जैसे दो रेलवे स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस सर्कुलर ट्रैक वाला, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। So this is all about question number 3.1. Let's move to 3.2. 3.2 में यहां पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ दोस्तों पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। दो इंसान है, एक का नाम ए, ठीक है, तो ए से आप कुछ भी मान लो यार, है ना। सो ए इज लेट्स से अन्नू मलिक है, और भाई बी से कोई तो और है। अब यार मुझे इतने आजकल मैं मूवीज देखता नहीं हूं, तो बी से हम कोई तो नाम मान लेते हैं। बी से क्या मान ले यार, ठीक है, भोले जी हैं लेट्स से। ये दो कैरेक्टर हम लोगों ने मान लिए, अन्नू अली के, एक भोले जी हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं भैया, ये दोनों अपने स्कूल से चलना स्टार्ट करते हैं अपने घर की तरफ, ठीक है। सो दे ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम पी एंड क्यू। तो इनकी जो स्कूल है ना, वो स्कूल पता है कौन सी है, स्कूल को डिनोट किया गया है ओ से। सो दिस पोजीशन इज बेसिकली स्कूल। ये आपका स्कूल है, दोनों स्कूल में है, ए भी स्कूल में है, बी भी स्कूल में है। पॉइंट ओ स्कूल को डिनोट कर रहा है। पी जो है ये ए का घर है, अन्नू मलिक जी का, दिस इज ए का होम, ए इज होम राइट। एंड क्यू जो है ये भोले जी का घर है, दिस इज बीज होम, ठीक। अब हमसे कुछ कुछ यहां पे सवाल पूछे गए जिनके जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल पूछा कि भाई साहब ए या बी में से कौन सा है जो स्कूल के नजदीक रहता है। तो आप ये समझिए पोजीशन है आप लोगों का। पोजीशन की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस में देखिए, ये आप लोगों का स्कूल है दोस्तों, ये ए का घर है, ये बी का घर है। तो अगर आप स्कूल और ए के घर के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो इतना होगा, और स्कूल और बी के घर के डिस्टेंस देखेंगे तो इतना होगा। तो जायज सी बात है कि भाई साहब ए नजदीक रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा A/B, क्योंकि हमें इन्होंने कुछ ऐसा बोला है, आप A/B लिखिए अगर एक नजदीक रहता है, और अगर बी नजदीक रहेगा तो B/, ठीक है। दूसरा पूछता है कि भैया कौन पहले चलना स्टार्ट करता है, अर्लियर, पहले इन दोनों में से कौन चलना स्टार्ट करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, यहां पे टाइम का डिस्कशन हो रहा है, और यदि टाइम का डिस्कशन हो रहा है तो आपको एक्स एक्सिस पर जाना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पर आप देखिए टाइम 0 पर ये इंसान चलने लग गया, देखो इसकी पोजीशन बढ़ने लग गई, इसकी पोजीशन बढ़ने लग गई। लेकिन जो भोले जी थे ये देखिए इस टाइम पर चलना स्टार्ट करते हैं, इनका देखिए इसका तो पोजीशन यहीं से बढ़ना स्टार्ट हो गया जी,
मतलब ये चलना स्टार्ट कर चुका है, तभी तो इसका पोजीशन बढ़ रहा है, घर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भोले जी थोड़े टाइम बाद चलना स्टार्ट करेंगे, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, तो ये टाइम ज्यादा हो गया। तो भैया जो अन्नू मलिक थे, अपना ऑप्शन ए, वो रिलेटिवली जल्दी स्टार्ट हुआ। तो कौन पहले स्टार्ट हुआ? तो भैया यहां पर भी ए जल्दी स्टार्ट हुआ है एज कंपेयर टू बी। कौन इन दोनों में से फास्टर, इनमें से ट्रेवल कौन जल्दी करता है? तो आप लोगों को ये चीज बताई गई है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप लोगों ने यदि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ मिल जाता है तो बेटा याद रखिएगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में ये अभी नीट 2022 में भी न्यूमेरिकल पूछा गया है। आपको मैंने ग्राफ के टाइम बताया था, अगर बेटा आप एक ऐसा टेंजेंट बनाते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्या देने वाला है? स्पीड देने वाला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देने वाला है। ध्यान रहे किसका ग्राफ? पोजीशन वर्सेस टाइम। इन दोनों लाइंस को अगर आप कंपेयर करेंगे, अन्नू मलिक जी का लाइन ऐसा है और भोले जी का ऐसा है, तो भाई साहब स्लोप किसका ज्यादा है? भोले जी का। आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा, ये लाइन रिलेटिवली फ्लैटर है, ये लाइन रिलेटिवली स्टीपर है, तो ज्यादा स्लोप भोले जी का है, तो उनकी जो स्पीड होने वाली है वो ज्यादा होगी। तो इस बार जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी बी, भोले जी की स्पीड ज्यादा है। ऑप्शन डी, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम या डिफरेंट टाइम। तो यहां पे एक थोड़ा सा कैच है, मतलब बेसिकली एनसीईआरटी ने वो डायग्राम है ना एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया हुआ है। तो एक्चुअल में होता है क्या दोस्तों, देखिए कहानी को समझिए। अन्नू मलिक और ये भोले जी, सबसे पहले कौन चलना स्टार्ट किया? अन्नू मलिक। तो भाई अन्नू मलिक ऊपर निकलने लग गया, आ रही है बात समझ में? पहले अन्नू मलिक चलना स्टार्ट किया, फिर बाद में भोले जी चलना स्टार्ट किए, लेकिन भोले जी की रफ्तार ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, तो भोले जी क्या करेंगे? अन्नू मलिक से आगे निकल जाएंगे, अन्नू मलिक से आगे निकल जाएंगे। ये वो पॉइंट है। पहले कौन चला? फर्स्ट चले अन्नू मलिक, भोले जी बाद में चले, है ना, बाद में चले, लेकिन आगे निकल गए क्योंकि स्पीड ज्यादा है, देखो स्लोप ज्यादा है। तो अन्नू मलिक जी तो पहले चलने लग गए थे, इनका पोजीशन इंक्रीज करने लग गया था। भोले जी बाद में चले, पर जल्दी जल्दी चले तो क्रॉस कर दिया। तो भोले जी ने अन्नू मलिक को ओवरटेक कर दिया। ओवरटेक करने का मतलब सभी को पता है, पीछे से आ रहे थे, जल्दी तेज चल रहे थे और क्रॉस करके आगे चले गए। ऑप्शन डी के मैं बात करूं कि कौन ओवरटेक करता है, तो भोले जी ओवरटेक करते हैं, भोले जी ओवरटेक करते हैं। किसको ओवरटेक करते हैं? अन्नू मलिक को ओवरटेक करते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। सेम टाइम में पहुंचे या अलग टाइम में? यहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, थोड़ा सा डायग्राम में इशू है। वो बोलना क्या चाहते हैं, वो एक ऐसा डायग्राम बनाना चाहते थे, देखो बेटा यहां से भोले जी चलेंगे और फाइनली यहां पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर पहुंचने का मतलब वो अपने घर पर पहुंच गए। तो कितने टाइम पर पहुंचे? इस टाइम पर पहुंचे। तो एक्चुअल में ग्राफ में थोड़ा सा गड़बड़ है। सेम टाइम पर जैसे मान लीजिए ये जो पी है, इस पी को मैं यहां ना बनाऊं, पी को मैं यहां ना बना करके लेट्स से मैं पी को यहां बना लेता हूं। तो अगर मैं पी देखूं तो पी कितने टाइम बाद अपने घर पर पहुंच गया, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पी कितने टाइम बाद पहुंच गया? तो देखो भैया पी यहां से चला था ओ अन्नू मलिक जी, और ये अपने घर पर पहुंच गए। तो अगर आप दोनों का टाइम देखेंगे दोस्तों, दोनों का टाइम सेम आ रहा है घर पहुंचने का। इन दोनों पॉइंट्स को देखिए, लुक एट दिस पॉइंट, लुक एट दिस पॉइंट, और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। अन्नू मलिक जी पहले चले थे लेकिन धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। ये इनका घर है, पहुंच गए घर पे, ठीक है। अब भोले जी लेट चले लेकिन जल्दी जल्दी चल रहे हैं, सेम टाइम पर ये भी पहुंच गए। दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है घर पहुंचने का, तो उनका टाइम भी सेम होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल 3.2। लेट्स मूव एग्जाम्पल 3.3। 3.3 में क्या बोलता है? 3.3 में बोलता है भाई साहब, एक वुमेन है, एक औरत है। अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। 9 बजे एक औरत अपने घर से चलती है सुबह सुबह। भाई ऑफिस जा रही होगी या कोई टीचर होगी तो स्कूल जा रही होगी। अब ये तो अपने को पता नहीं कहाँ जा रही है, पर ये जो मोहतरमा है ये 9 बजे निकल चुकी हैं सुबह के, ठीक है। अब सुबह 9 बजे निकलने के बाद ये एक रफ्तार से जाती हैं और वो रफ्तार है 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधी सीधी जा रही हैं अप टू हर ऑफिस, ठीक है भाई। अपने ऑफिस में जा रही हैं ये महिलाएं, तो मान लेते हैं ये इनका ऑफिस हो गया। और यहां पे इन्होंने जो रफ्तार चली है वो 2.5 किलोमीटर की दूरी है। ये जो इनके घर से ऑफिस का जो दूरी है दोस्तों, ये 2.5 किलोमीटर है।
और स्पीड हमको दे दी है कि कितने स्पीड से चलिए 5 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगा होगा ये निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो इनको जो दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी दैट वुड बी 2.5 डिवाइडेड बाई स्पीड की अगर मैं बात करूं सो दैट इज गिवन एज 5। सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज 1/2 सो दैट इज 0.5। ये सारी चीजें अपनी आवर्स में हो रही है, इस चीज का याद रखना। आधा घंटा इनको अपने घर से ऑफिस तक जाने में आधा घंटा लगेगा। दैट मीन्स जब ये ऑफिस पहुंच गई होंगी तो इनका टाइम हो गया होगा 9:30 बजे सुबह के। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, अब ये ऑफिस में ही रहती हैं 9:30 बजे से लेकर ये ऑफिस में रहेंगी शाम के 5 बजे तक, ऑफिस अप टू 5 PM। भाई काम वाम भी करना है तभी तो पैसे मिलेंगे, और ऐसा थोड़ी ऑफिस में आ गए चाय पी के चले गए। 5 बजे तक भैया ऑफिस में रहे, मतलब ये जो है महिलाएं, ये मतलब कोई तो कॉर्पोरेट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, सरकारी में तो भाई ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। Stays at the office up to 5 PM and returns home by an auto with a speed of 25 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, वापस जाते टाइम ये बताया गया है कि ऑटो से जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो जाते टाइम दोस्तों ये ऑटो से अभी वापस रिटर्न जाएंगे, कहां जाएंगे, अपने घर को ही जाएंगे। जब ये ऑटो से वापस रिटर्न निकलते हैं, ये गलत बना दिया अपन ने, सपोज घर पीछे की तरफ ही बनाया है, तो ये 5 बजे बेटा अब यहां से निकलना स्टार्ट करती है और वापस अपने घर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। और जब ये ऑटो से जाते हैं तो ऑटो की जो रफ्तार होती है वो 25 किलोमीटर पर आवर होती है। अब घर तो उतना ही दूर है जितना पहले था 2.5। कितना समय लगेगा लौटते टाइम, रिटर्न होते टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस है सर? 2.5 किलोमीटर है। सो शैल बी डिवाइडेड बाय स्पीड विच इज 25। फर्दर आप देखेंगे बेटा ये कैंसिल होगा, डेसिमल, दिस वुड बी 1/10। और इस चीज का ध्यान रखना ये आवर्स में है। मिनट में यदि आप चेंज करना चाहते हैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट इट इनटू मिनट्स। 0 विल कैंसिल आउट ईच अदर और विल गेट 6 मिनट्स। मतलब गजब की महिलाएं हैं, ऑफिस से भगते ही इतना तेज ये गई हैं, पता नहीं इनको कुछ तो अर्जेंट काम है, और भाई साहब ये बहुत जल्दी 6 मिनट में पहुंच जाती है। आप इस बात को समझिए, जब ये ऑफिस जा रही थी, जब इनकी रफ्तार कितनी थी, जब इनकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, जाते टाइम, ऑफिस जाते टाइम स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, और वापस आते टाइम इनकी जो स्पीड हो चुकी है वो हो चुकी है 25 किलोमीटर पर आवर। तो खैर कुछ तो विशेष होगा इस दिन, इसलिए इतना जल्दी आ रही है ये महिला। खैर ठीक है, ज्यादा स्पीड से आ चुकी है और इनकी दूरी तो वो सेम ट्रेवल करेंगी, 6 मिनट में पहुंच गई। मतलब 5 बजे निकली हैं तो गजब भी कर दिया इन्होंने, 5:06 तो पहुंच गई हैं घर पे। ये बहुत ही बढ़िया, शानदार, ये एक सिचुएशन है। Choose suitable scales and plot the xt graph of her motion। इसके मोशन का दोस्तों हमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। तो चलिए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हम देखते हैं, बड़ा आसान होगा, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। चलिए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, और हम जो अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे वो 9 बजे से करेंगे, ठीक है। ये जो ऑरिजिन है मैंने बोल दिया कि ये ऑरिजिन 9 बजे है भाई, यहाँ पे 9 बज गए, दिस इज 9:00 AM, ये 9 बजे की कहानी हो गई, ठीक है सर। 9 बजे वो अपने कहां पे थी, घर पे थी, तो ओरिजिन उनके घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या करेंगी, अब वो चलना स्टार्ट करेंगी 9 बजे और आधे घंटे तक चलेंगी, और आधे घंटे तक चलते 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 वो अपने ऑफिस पहुंच जाएंगी। उनका ऑफिस कितना दूर है, 2.5। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं, इनकी पोजीशन अभी कितने से चेंज हो गई, तो 2.5 किलोमीटर हो गई। सो ये आपका 2.5 होना चाहिए कोऑर्डिनेट, 2.5। यहां पे पोजीशन में किलोमीटर में मेंशन कर रहा हूं और टाइम को मैं आवर्स में मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है सर। तो आधा घंटा लगा, अभी भाई इनकी पोजीशन बढ़ने लग जाएगी बेटा आगे की तरफ। यस सर, कितने से इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर से। 9 बजे थे और 2.5 किलोमीटर ये पहुंच जाएंगी 9:30 बजे, 9:30 बजे। क्या इनकी पोजीशन बाद में भी चेंज होगी 9:30 बजे के बाद? नहीं, 9:30 बजे के बाद फिर ये कंटिन्यूअसली ऑफिस में बैठी रहेंगी। मतलब 9:30 से लेकर 5 बजे तक ये ऑफिस के अंदर ही है, ना तो ये और दूर जा रही हैं ना नजदीक आ रही हैं। इनकी पोजीशन कांस्टेंट रहेगी, और ये कब तक रहेगी भैया, ये 5 बजे तक रहेगी, ठीक है सर। 5 बजे तक ये महिला ऑफिस में ही थी। अब 5 बजे के बाद इनकी पोजीशन अब कम होने लग जाएगी। पहले पोजीशन बढ़ी थी आगे की तरफ, अब पीछे की तरफ जाएगी, और वापस से ये क्या करेंगे, 5 बजे निकलेंगे और घर पहुंच जाएंगे, मतलब वापस सेम जगह पर आ जाएंगे 0 पर।
वापस सेम जगह पर आ जाएंगे 0 पर। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, बड़े जल्दी आएंगे तो टाइम बड़ा कम लगेगा इस बार। तो ये जो टाइम होगा, मैं पूछूंगा रिटर्न कितने बजे आए, तो 5 बज के भाई साहब आप बोलेंगे 6 मिनट पर आइए, तो इतना टाइम हो चुका होगा। 5, 6 यहां पे आप एक डिफरेंस देखिए, जब ये घर से ऑफिस जा रही थी टाइम इंटरवल बड़ा था, आधा घंटा इनको लगा था। जब ये ऑफिस से घर आ रही है टाइम इंटरवल कम है, मात्र 6 मिनट में ये वापस आ गई। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ दिस लेडी। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, आप लोगों का एक्सरसाइज का दिस इज 3.4। एक दारू पिया हुआ इंसान है, अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward and so on। एक इंसान है, पता नहीं जो भी है, इसने कुछ नशे कर लिए हैं और नशों में ये क्या कर रहा है कि 5 मीटर आगे जा रहा है और 3 मीटर ये वापस पीछे आ रहा है ना। मतलब मुझे लग रहा है इसको अपनी बीवी का खौफ होगा या घर पे कुछ, तो इसको लग रहा है कि मैं घर जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। तो 5 कदम आगे चलता है, 3 कदम वापस आ जाता है, बीवी की याद आ जाती है इसको, ठीक है, कि जाऊंगा तो चप्पल पड़ेगी, ऐसा कुछ तो सीन है। अब ऐसा चलता जाता है, बेचारा आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। हमें क्या करना है, प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन। अब ये हर एक कदम जो है इसका 1 मीटर का है। इसका अगर हम हर एक कदम की बात करें, सो मेंशन है ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। एक कदम ये क्या करता है, एक कदम ये भाई साहब 1 मीटर का होता है और 1 सेकंड में चलता है। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है और हमें डिटरमाइन करना है कि अब ये जो इंसान है, सामने 13 मीटर की दूरी पर एक पिट है, एक खाई है, वहां ये गिर जाएगा, ठीक है। तो जरा अब हम इस सिचुएशन को समझ लें कि क्या सिचुएशन एग्जैक्टली। तो मैं तो एक काम करता हूं, उसको ग्राफ तो आप कर ही लोगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। हम अगर एक सिंपल वे में बोलें कि सर मान लीजिए ये अपना ओरिजिन हो गया, दिस इज ओरिजिन 0,0, और यहां से अब अपन यूनिट्स बनाते हैं, 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, दिस इज 13। आफ्टर दिस यहां पे खाई है, यहां ये इंसान जाके गिर जाएगा 13 के बाद। तो अब हमें समझना है कि भाई टोटल कितने टाइम के बाद ये इंसान इस खाई में गिर जाएगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। चलिए, तो यार एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, फर्स्ट एक राउंड में क्या करेगा, फर्स्ट राउंड में देखिएगा आप, ये फर्स्ट राउंड में अगर हम डिस्कस करें, सो फर्स्ट राउंड का मतलब मेरा बेटा ऐसा है, समझिएगा। फर्स्ट राउंड का मतलब है कि वो पहले तो 5 स्टेप आगे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप आ गया, फिर 3 पीछे आ जाएगा बेवकूफ, 1, 2, 3। तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो ये 2,0 पर होगा फर्स्ट राउंड के बाद, 2,0 पर होगा फर्स्ट राउंड के बाद। स्टेप बाय स्टेप कर रहा है। फर्स्ट राउंड में कितना टाइम ये ले चुका है, तो 5 आगे आया 5 सेकंड और 3 पीछे गया, तो आपको मिल गए 8 सेकंड। ठीक है सर, 8 सेकंड हो गए अभी तक। फिर आगे जाएगा 5 स्टेप आगे, तो 5 आगे आएगा, फिर 3 पीछे आएगा, तो मतलब टोटल इफेक्टिवली 2 ही चलेगा। तो सेकेंड राउंड के बाद ये पहुंच जाएगा 4,0। सो नाउ इफ वी डिस्कस वेयर द पोजीशन आफ्टर सेकेंड राउंड, तो वो तो 2,0 4,0 हो गई और 8 सेकेंड और लग गए, तो टोटल 16 सेकेंड हो गए 2 राउंड कंप्लीट करने में। तीसरा राउंड वापस से 5 कदम आगे, तो 4 से 5 कहां पहुंच जाएगा 9, वापस 3 कदम पीछे, तो इफेक्टिवली 2 ही कदम बढ़ने वाला है। तो थर्ड राउंड में आप देखेंगे तो ये पर्सन होगा 6,0 पर। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं थर्ड राउंड के बाद कितना समय हो चुका होगा, 8 सेकंड और लगेंगे, तो ऐड कर लीजिए 24 आ जाएगा। फोर्थ राउंड तो 6 से 5 कदम आगे और 11 तक जाएगा, फिर पीछे आ जाएगा, सेम कहानी, इफेक्टिवली 2 ही आगे बढ़ा होगा। तो आप लोग अगर बात करें फोर्थ राउंड के बाद क्या सीन होगा सर, 8 सेकंड और बर्बाद कर दिए इसने, 24 और 8 32, क्योंकि हर एक राउंड में टोटल 8 स्टेप है, 5 आगे 3 पीछे, हर स्टेप 1 सेकंड में, टोटल स्टेप आप लोगों के 8 सेकंड्स हो गए। 8,0 पर आ गया। अब इसकी मौत बहुत नजदीक है, क्यों? अब अगर ये 5 और आगे चलेगा तो गिर जाएगा। कैसे? 8 पर है, 1 स्टेप आगे 9, 10, 11, 12 और 13, यहां खाई है, पिया हुआ है, नीचे गिर जाएगा, मतलब 5 स्टेप आगे चलेगा और, तो 5वां राउंड पूरा नहीं होगा तो ये वो गिर जाएगा। तो 32 सेकंड तो हो चुके थे बेटा, 5 सेकंड और चला, 5 स्टेप्स ऐड कर लीजिए, 32 + 5 करेंगे तो 37 सेकंड आ जाएगा।
रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ मैं बना नहीं रहा हूं, बहुत सिंपल है। हुआ क्या बेसिकली ग्राफ में, आप ये समझिए, पहले ये इसका ग्राफ बढ़ता जाएगा, हर एक सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, मतलब 1 मीटर पर सेकंड से। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, जस्ट हिंट दे रहा हूं, आप उसको बनाइएगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हर एक सेकंड में ये 1 मीटर से चल रहा है ऐसा, तो भाई साहब 5 सेकंड में अगर मैं बात करूं तो 5 पर वो पहुंच जाएगा 0,5। फिर क्या करेगा बेटा, ये वापस नीचे की तरफ आएगा, है ना, ये आपका टाइम पहले 5 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में ये वापस पीछे जाने लगेगा, तो पोजीशन कम होगी। 3, 5 और 3 ऐड कर दो, 8,0। तो पहले वो 5 आगे आया, 1 2 3 4 5, फिर 3 पीछे चला गया, तो पहुंचेगा कहां, 2,0 पर, पहुंचेगा कहां, 2,0 पर। फिर इस ग्राफ को आप ऐसे आगे बढ़ाते जाइए, आगे पीछे, ऐसे ये ग्राफ चलता जाएगा। आप ग्राफ से भी आंसर निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, लॉजिकल निकाल लो, बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। ये आपका एक्सरसाइज का 3.4 डन है। सो नाउ लेट्स मूव एक्सरसाइज का 3.5 क्या बोल रहा है। अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर ejects its product of combustion at the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर relative to the jet plane. What is the speed of latter with respect to an observer on the ground? देखिए, अब मुझे इस बात को समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप लोगों को एक्सरसाइज में जहां भी दिक्कत हो रही है, मैं पहले बता देता हूं काइनेमेटिक्स के, इसके पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर्स कर लिए हैं, उन 4 लेक्चर्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें अगर आप लेक्चर नंबर 3 में आएंगे दोस्त, 4 में आएंगे, तो यहां आप लोगों को रिलेटिव मोशन मिलने वाला है। ये लेक्चर देख लो, जिसको भी रिलेटिव मोशन में गड़बड़ है क्लियर हो जाएगा। जिनको ग्राफ में इश्यूज हैं वो ग्राफ वाला ये लेक्चर देख लें। जिनको बेसिक मोशन इन 1 डायमेंशन, जिसमें आपका डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन यूज होगा, प्लस बेटा फ्री फॉल है ना, प्लस आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो लेक्चर्स आपको इन दोनों सेशंस में मिल जाएंगे। ठीक है, आप वो देख लेना, प्लेलिस्ट में सारी चीजें गिवन है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक जेट एयरप्लेन है, और ये जो जेट एयरप्लेन है ये आगे की डायरेक्शन में लेट्स से ट्रेवल कर रहा है कुछ ऐसा, और इसकी स्पीड हमको दे दी है, सो दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर। 500 किलोमीटर पर आवर। जब एक जेट आगे चलता है तो आपको पता होगा कि पीछे से वो कंबशन करता है, पीछे से वो चीजों को इजेक्ट करता है ना, और वो इजेक्ट जो कर रहा है उसकी वेलोसिटी हमको पता नहीं क्या है, इसकी हमें वेलोसिटी पता नहीं क्या है। यहां पर एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर खड़ा है, हमें इसकी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं पता, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो हमें नहीं पता। हमें इसकी क्या पता है, हमें इसकी रिलेटिव स्पीड पता है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड किसके रिलेटिव, फ्लाइट के रिलेटिव। हमें रिलेटिव स्पीड पता है दोस्तों। मान लीजिए पीछे से कुछ गैस इजेक्ट हो रही है, आप, मुझे पता नहीं इस गैस की स्पीड क्या है एक्चुअल, ये मुझसे पूछा गया है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, मतलब ये जो प्रोडक्ट इजेक्ट हो रहा है पीछे की तरफ, इसका वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो हमें इसका वेलोसिटी दिया ही नहीं है, हमें वेलोसिटी किसका दिया है, जेट प्लेन का दिया है 500, इसका तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी दिया है। अब आपको मैंने रिलेटिव में पढ़ाया था, यदि दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो आप उनका रिलेटिव कैसे निकालते हैं, आप उन दोनों को ऐड कर देते हैं। एम आई राइट? तो अगर आपको इसका रिलेटिव स्पीड चाहिए तो ऐड कर दो। इसकी स्पीड मान लीजिए ग्राउंड की रिस्पेक्ट में v है और इसकी 500 है, तो बेटा रिलेटिव स्पीड क्या बोलोगे, ऐड कर दोगे सर, v प्लस 500 हो जाएगा। बहुत ही अच्छे। नाउ व्हाट इज रिलेटिव स्पीड दैट इज गिवन टू अस, वो हम लोगों को दी हुई है, उसका वैल्यू यहां पे आप डाल लीजिए, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा। होपफुली सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी क्लियर है। ये क्वेश्चन क्लियर है तो बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एक्सरसाइज 3.6 क्या बोल रहा है। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे, अब देखिए थोड़े से बेहतर सवाल आएंगे। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। देखिए सिचुएशन को जरा समझ लेते हैं। नाउ लेट्स कंसिडर एन ऑब्जेक्ट और यू कैन से अ कार, एंड दिस कार इज मूविंग with some velocity and that velocity is given to us 126 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये ट्रेवल कर रही है।
अच्छा, क्या मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जानता हूं? बिल्कुल जानता हूं। 126 को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ कुछ चीजें आप लोगों को क्लियरली कैंसिल होते हुए दिखेंगे। भाई 3 से कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल, या 6 से ही कर दो सीधा, 6 इंटू 3, और ये 6 से कैंसिल होगा, 6 2 इंटू 1। सो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 105/3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड हमने मीटर पर सेकेंड में निकाल ली। तो इस कार की रफ्तार में बोल सकता हूं कि 105 मीटर पर सेकेंड थी। इस कार को ब्रेक लगाया गया सो दैट आपका ये जो कार है ये रेस्ट पर आ गया। फाइनल स्पीड इज 0। और इस दौरान इसने जो दूरी ट्रेवल करी वो डिस्टेंस ट्रेवल क्या बेटा? 200 मीटर। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा गया है कि रिटार्डेशन बताइए। तो आपको बहुत अच्छे से इक्वेशन थर्ड पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनली रेस्ट पर आ गया 0। इनिशियली मैं बात करूं तो स्पीड मुझे पता है, इनिशियली 105 डिवाइडेड बाई 3 है। अच्छा, वो तो फर्दर एक सेकेंड फर्दर कैंसिल हो रहा है यार, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन गंदी नहीं है। 105/3 करोगे वो डायरेक्टली सीधा सीधा वहां से कैंसिल हो रहा था। सो दिस इज कितना? दिस इज 35 मीटर पर सेकेंड, राइट? एम आई राइट? सही है भाई, कुछ भी ज्यादा मतलब ऐसा तो इसमें है ही नहीं, सीधा सीधा जो हमें बोला है वो कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो हमें 35 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इनिशियल स्पीड हमें इसकी पता है, दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड। फाइनली दिस विल कम टू एट रेस्ट। इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियली कितना है बेटा? 35। सो ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, वही तो हमें नहीं पता, निकालना है। डिस्टेंस हमें जरूर पता है, दैट इज 200। सिंप्लीफाई करेंगे, ये चीज उधर जाएगी तो -35 का स्क्वायर इस तरफ आएगा। राइट हैंड साइड देखेंगे 2 इंटू 200 दैट इज 400 इंटू a। 400 को नीचे ले लीजिए, ये आपका रिटार्डेशन आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ऑब्वियसली पूरा सॉल्व करने का मतलब है नहीं, यू कैन सॉल्व इट एट होम, कैलकुलेशन वाला पार्ट। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप? अच्छा, अगर एक्सेलरेशन आ गया तो वो टाइम भी पूछ रहा है कि हमें वो टाइम भी बताइए भैया, इस कार को रुकने में टाइम कितना लगेगा। तो आप बेटा ये वाला इक्वेशन यूज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80y। वी नो द फाइनल वेलोसिटी, यस 0। डू वी नो इनिशियल वेलोसिटी? यस, दैट वाज 35। डू वी नो एक्सेलरेशन? यस, वी नो नाउ। ये एक्सेलरेशन हमको पता है, ये पुट कर देना, आप लोगों का t का वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है। एग्जाम्पल 3.7। अब अगले जो 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये मेरा बिलीव करिए इतने बेहतर सवाल है, ये इनफैक्ट नीट के ऊपर के सवाल हैं। सच बताऊं, जो करंट अभी आप लोगों का पैटर्न चल रहा है फिजिक्स में, उससे काफी ज्यादा खूबसूरत सवाल है। तो ये मतलब एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी बात है कि बीच बीच में उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस ऐसे घुसाए हुए हैं जो एक्चुअल में बहुत मजेदार हैं। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 2 trains A and B of length 400 meter each are moving on 2 parallel tracks with a uniform speed of 72 km/h in the same direction. With A ahead of B, the driver of B decides to overtake A and accelerated by 1 meter per second square. If after 50 seconds, the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? तो सबसे पहली बात भैया, सिचुएशन क्या है? 2 ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनें आगे पीछे हैं। तो A हम मान लेते हैं ये आपका ट्रेन A है, ये थोड़ा सा रिलेटिवली आगे है, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन है दैट इज B जो इसके पीछे है, जो इसके पीछे है। ध्यान से सुनना भी बहुत इजी है। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं विद सेम वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी है 72 km/h। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर भी चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई करिए तो आप लोगों को ये मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये वाली ट्रेन एज वेल एज पीछे वाली ट्रेन, दे बोथ आर ट्रेवलिंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छे। अब यहां पे क्या है कि यहां पे B जो है ये A को ओवरटेक करना चाहती है। कैसे ओवरटेक करेगी? यदि दोनों की रफ्तार सेम है तो वो सेम वेलोसिटी से ही चलते जाएंगे। अगर B को ओवरटेक करना है तो उसको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एक्सेलरेट करना पड़ेगा। किसको? B को, तभी तो उसको पकड़ पाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि 50 सेकंड के बाद द गार्ड ऑफ B जस्ट बशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ A, है ना। तो अब ये गार्ड या ड्राइवर इतना डीप में नहीं जाते हैं। ट्रेन A का ड्राइवर मतलब यहां पे होगा। ट्रेन A का ड्राइवर आप लोगों का भाई आगे ही बैठता है ट्रेन में या पीछे भी बैठे, चलो उसको गोली मारो, यहां पे बैठा है।
गार्ड में भी शायद वो बोल रहा है, एक वो मूवीज में नहीं देखा है, पीछे एक झंडा फहराने वाला होता है, पीछे होता है, जहां भी अपने को मानना है। तो सपोज आपने पीछे एक इंसान मान लिया, यहां गार्ड बैठा है, ये आपका गार्ड हो गया। अब वो बोल रहा है कि जब ये एक्सेलरेट करता है, कितने से एक्सेलरेट करता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इतने टाइम के बाद 50 सेकेंड के बाद ये जो गार्ड है ना, ये ड्राइवर को क्या करेगा, ये गार्ड ड्राइवर को क्रॉस कर जाएगा। तो हमसे पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, किसके बीच, गार्ड और ड्राइवर के बीच। आपको जो डिस्टेंस पूछा है दोस्तों, वो इस ड्राइवर और गार्ड के बीच पूछा गया है। अगर ये एक्सेलरेट करेगा इतने से, तो इतने टाइम बाद इसके पास पहुंच जाएगा। मैं यहां पे एक बहुत प्यारा अप्रोच यूज करता हूं। लेट्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं अपना ऑब्जर्वर इस ड्राइवर को बना देता हूं। लेट्स से हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ये ड्राइवर है, क्लास में बताया गया है, लेक्चर एक बार बेटा देख लीजिएगा अगर जिन्होंने नहीं देखा है। तो अगर आपका ऑब्जर्वर ड्राइवर है, तो ड्राइवर अपने आप को क्या बोलेगा कि मैं तो रेस्ट पर हूं। हर एक ऑब्जर्वर दोस्तों यही बोलता है, हर एक ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जर्वर से तुम जाके पूछोगे उसके खुद के बारे में, तो वो हमेशा यही बोलने वाला है कि मैं तो रेस्ट पर हूं, मैं खुद रेस्ट पर हूं। हर एक ऑब्जर्वर यही बात बोलता है, याद रख लेना। हर एक ऑब्जर्वर यही बात बोलता है, वो खुद को हमेशा रेस्ट पे बोलता है। फिर हम इससे पूछेंगे अच्छा ऐसी बात है, तो अब तू बता वो पीछे वाले का क्या हालचाल। बोलेगा कि यार देखो, मैं तो, ये ड्राइवर बोलेगा कि मैं तो अपनी जगह खड़ा हूं, मुझे तो मतलब नहीं है, मैं तो रेस्ट पर हूं। और बोलेगा वो पीछे एक गार्ड है, वो मेरी तरफ चल के आ रहा है। तो हम बोलेंगे बताओ यार ये गार्ड कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, तो वो बोलेगा 0। क्यों? क्योंकि बेटा गार्ड के पास 20 मीटर पर सेकेंड है। हम इसके फ्रेम से देखेंगे तो हमने क्या डिसाइड किया था, इसका उल्टा चिपका दो, तो ये 20 इसको उल्टा चिपका दोगे तो 20 आगे वाला और पीछे वाला कैंसिल हो जाएगा। ये गार्ड को बोलेगा कि गार्ड भी रेस्ट पर है। वाह भाई वाह, इनिशियली टाइम 0 पे, क्योंकि दोनों 20 से आ रहे हैं ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए इसका वेलोसिटी पीछे चिपकाएंगे, तो 20 से 20 कैंसिल। फिर हम बोलेंगे यार बात तो सही है, और बोलेगा कि हम दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। फिर ये ड्राइवर बोलेगा कि अब ये बोलेगा कि ये जो गार्ड है ये मेरी तरफ एक्सेलरेटेड है विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई वेलोसिटी तो 0 है, क्योंकि इस गार्ड का, इस ड्राइवर का वेलोसिटी 20, इसका भी 20। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए 20 पीछे चिपकाओगे, 20 कैंसिल। लेकिन एक्सेलरेशन तो उसको दिखेगा, क्योंकि बेचारे ड्राइवर के पास तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। रिलेटिव अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप सेम काम करते हैं, आप अपना एक्सेलरेशन दूसरे वाले को अपोजिट डायरेक्शन में चिपका देते हैं। लेकिन इस बेचारे के पास तो एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है तो चिपकाने के लिए कुछ नहीं है। सही बात है। तो क्या करें सर? तो बेटा करना यह है एक सिंपल सा काम, और वो सिंपल सा काम क्या है? वो सिंपल सा काम ये है भाई साहब, ड्राइवर अब बोलेगा कि जो गार्ड है वो इनिशियली तो रेस्ट पे था और मेरी तरफ एक्सेलरेट हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और मुझे 50 सेकेंड के बाद वो पकड़ लेगा। तो कितना डिस्टेंस बोलेंगे भाई? लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये s हमको निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन हमको दे दिया है 1, टाइम हमको दे दिया है 50 सेकेंड, तो 50 का स्क्वायर करिए, 50 का स्क्वायर 2500 बाई 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 1250 मीटर। कितना मिलेगा दोस्तों? 1250 मीटर। दैट्स इट। उससे ज्यादा हम लोगों को दिमाग ही नहीं लगाना है। Now let's move to the next question of exercise, that is exercise 3.8. Question number 3.8. ये one of the most beautiful question है. On a 2-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. So let's convert 36 into meter per second. So that would be 10 meter per second. ठीक है? तो कोई तो आप ऐसा कुछ इसको समझिए कि 2 लेन सिचुएशन है अपने पास, ऐसी 2 पैरेलल रोड्स हैं, है ना, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। तो यहां पर एक कार है, एंड लेट्स से दैट इज कार ए, एंड दिस कार ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद व्हाट स्पीड? दैट स्पीड इज आल्सो गिवन टू अस 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से ये आ रही है। ठीक है, अब 2 कार हैं, 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 54। सो लेट्स कन्वर्ट 54 इनटू मीटर पर सेकेंड, तो ये आपको कितना मिलेगा? 15 मीटर पर सेकेंड। 2 कार हैं दोस्तों, सुनिएगा,
दो कार हैं। अब ये जो दो कार हैं ये क्या कर रही हैं, ये दोनों कार, टू कार्स बी एंड सी, ए को अप्रोच कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स मान लीजिए बी इस तरफ जा रहा है और सी इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अप्रोच करना मतलब इसके नजदीक जाना चाहते हैं, अप्रोच करना मतलब इसके नजदीक जाना चाहते हैं। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने यहां मेंशन किया था, टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ इतना। ठीक है, तो भाई साहब, और स्पीड इनकी दे ही दी है दोनों की 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ये दोनों आ रही हैं। ठीक है, अब इन्होंने हमको क्या बोला, इन्होंने हमको ये बोला ऐसा होने पर when the distance AB is equal to AC both being 1 किलोमीटर, AB और AC अगर हम डिस्टेंस की बात करें, सपोज ये आप लोगों का पार्टिकल A है, तो A से लेकर B तक की डिस्टेंस को हम AB बोल सकते हैं। सिमिलरली A से लेकर C तक की डिस्टेंस को हम AC बोल सकते हैं। और हमें ये चीज़ बताई गई है कि ये दोनों जो डिस्टेंसेज हैं दे आर 1 किलोमीटर। ये वाली दूरी भी 1 किलोमीटर है दोस्तों। इनफैक्ट ये वाला डिस्टेंस भी A और B के बीच वाला डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर ही है। ठीक है सर, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार B इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। पूरा ये सिचुएशन डिस्क्राइब करने के बाद हमें बस इतना ये बोल दिया कि जो B है ये ओवरटेक करना चाहता है, A को ओवरटेक करना चाहता है, मतलब भैया आगे निकलना चाहता है। अब आपको पता है ना, आप ये चीज समझने की कोशिश करना, ओवरटेक मतलब ये जो दो लेन है, मतलब इसका ये मतलब नहीं, देखो ये गाड़ी यहां से यहां आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ये वाली गाड़ी भी यहां से यहां आ सकती है, बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। दिस इज नॉट अ रिजिड बाउंड्री, दिस इज नॉट अ रिजिड बाउंड्री। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये कोई एक रिजिड बाउंड्री नहीं है, ये एक ऐसे रफ बाउंड्री है। ठीक है, अब अगर इसको B को A को ओवरटेक करना है तो कैसे ओवरटेक करेगा भाई, इस तरफ आएगा, एकदम इसके पीछे तक आएगा, फिर A तो जगह देगा नहीं, तो ये थोड़ा सा इस तरफ होगा, इस तरफ होके थोड़ा सा आगे निकल के फिर वापस इस तरफ होगा, फिर आगे पहुंच जाएगा। भाई ऐसे तो ओवरटेक करते हो, किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, उस गाड़ी के एकदम पीछे पहुंच के अपने को जो लेन होता है वो लेन को चेंज करना पड़ता है, लाइन चेंज करते हैं। सीधे सीधे ऐसा थोड़ी सीधे सीधे ओवरटेक करोगे, गाड़ी में घुसा दिए, ये क्या बात हुई भाई, थोड़ा इस तरफ होगे। और जब हम साइड में होते हैं तो हम देखते हैं कोई अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी ना आ रही हो, अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी आ गई तो मुश्किल हो जाएगी, तो हमें मुश्किल हो जाएगी। ठीक है सर, तो B इसको ओवरटेक करना चाहता है विद मिनिमम एक्सेलरेशन, मींस कि दोस्तों इससे न टकराइए, मतलब जब C यहां पर आएगा, जब C यहां पर आएगा तो B उससे पहले ही ओवरटेक कर लिया हो, थोड़े से टाइम पहले भी, समझना। जब C यहां आएगा, मान लो C को यहां आने में 10 सेकंड लगे, तो मैं B को बोलूंगा कि भाई तू 10 सेकंड से थोड़ा सा पहले ओवरटेक कर लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब इस सवाल को हम प्यारा कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको चाहे तो हम इस अप्रोच, तो भाई इसको तेज चलना पड़ेगा, इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एक्सेलरेट करना पड़ता है। अगर आपको किसी चीज को ओवरटेक करना है तो आपने देखा होगा स्पीड बढ़ाते हैं और जल्दी से कर लेते हैं, सो दैट वो आगे वाला ना आ जाए, तो हमें वो मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना है। सो अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस कॉन्सेप्ट विद रिलेटिव मोशन ओनली। और मैं रिलेटिव मोशन से क्या बोलूंगा, इस डायग्राम को अगर हम दोस्तों वापस से ड्रॉ करें, और अब मैं अपना ऑब्जर्वर जो बना दूंगा वो A को बना दूंगा। ऑब्जर्वर हमने किसको बना दिया गाइस, A को ऑब्जर्वर बना दिया। तो वापस से भाई साहब ऐसे पैरेलल दो लेन रोड है, और यहां पर आप लोगों का A हो गया, एंड सिमिलरली यहां पे मान लेते हैं कि C है, एंड दिस इज B, एंड राइट नाउ एट दिस सिचुएशन एज मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, ये जो दूरियां हैं दोनों की B और C की, ये 1-1 किलोमीटर अवे हैं। सो दिस इज 1 किलोमीटर, या आप 1000 मीटर बोल लें, दोनों बातें सेम ही हैं। अच्छा, अगर मैंने A को ऑब्जर्वर बना दिया तो A के रिस्पेक्ट में हम अब क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे, चूंकि अब हमारा ऑब्जर्वर A है, तो A बोलेगा कि भैया मैं तो रेस्ट पर हूं, मैं नहीं हिल रहा अपनी जगह से, मैं तो रेस्ट पर हूं, मैं तो रेस्ट पर हूं, बढ़िया आराम से रेस्ट कर रहा हूं मैं तो। ठीक, B के बारे में क्या बोलेगा, अब B एक्चुअल में तो 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, लेकिन A क्या करेगा, उल्टी डायरेक्शन में खुद की वेलोसिटी चिपकाएगा। यस, A के पास 10 इस तरफ है,
तो बी को देखेगा तो 10 उल्टा चिपका दो, 15 और 10 माइनस करेगा तो मिलेगा 5, तो उसको लगेगा बी जो है 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। सी के लिए क्या बोलेगा, तो सी को देखेगा तो ये 10 बेटा उल्टा चिपका देगा, 10 से जा रहा है तो 10 इस तरफ चिपका दीजिए, 10 और 15 कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम ये बात ए के रिस्पेक्ट में करें तो ए पता है क्या बोलेगा, ए बोलेगा भाई तू बड़ा धीरे धीरे आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। सुनना, ए क्या बोलेगा, तू बड़ा धीरे धीरे आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, और बोलेगा ये तेज आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है ये। अच्छा जी, तो ये बोलेगा बी को कि भाई तू एक्सेलरेट कर खुद को, अगर तेरे को इससे पहले निकलना है, ओवरटेक करना है तो ये भैया एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा तभी तो उसकी। अब अभी मेरे को बताओ, अगर ये एक्सेलरेट ना करे तो ये 5 से जा रहा है, ये 25 से आ रहा है, ये तेज चल रहा है, पर ओवरटेक इसको पहले करना है तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये यहां से यहां कितना टाइम लग जाएगा वैसे सी को, ये तो रेस्ट पर है। टाइम टेकन बाई सी टू क्रॉस द ए, टाइम टेकन बाई सी टू रीच ए या टू क्रॉस ए, वॉट एवर आप जैसा भी उसको समझना चाहें, कितना टाइम लगेगा। तो बेटा आप बोलोगे ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से यहां आने में कितना डिस्टेंस, 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड आपको पता है 25, कैंसिल करेगा तो आपको मिलेगा 40 सेकेंड। तो ये 40 सेकेंड में आ जाएगा। तो बी को कितने टाइम में पहुंचना चाहिए, बी को टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी टू क्रॉस ए या टू ओवरटेक ए, कितना टाइम, इससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा पहले आ जाए बस, इससे कितना टाइम हो जाएगा, दैट इज 39.9999999999 सेकेंड, जस्ट थोड़ा सा पहले, जिसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं 40 सेकेंड भी बोल सकता हूं। तो अब इस इंसान को क्या करना है, एक्सेलरेट होके यहां से यहां आना है, कितने टाइम में, 40 सेकेंड में। ये एक्सेलरेटेड है तो बेटा इसके लिए इक्वेशन लगा दे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितनी दूरी चलनी है, यहां से यहां 1000, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 इनटू टाइम हमको पता ही है 40 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, बता करना है टाइम का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 5 इंटू 40 होगा बेटा 200, 1000 में से माइनस होगा तो आपको मिलेगा 800 इज इक्वल टू 1600 को 2 से डिवाइड करो तो 800 आएगा। अब ये 800 कैंसिल और आपको एक्सेलरेशन जो मिलेगा दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट्स इट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन विच इज गिवन देयर इन एनसीईआरटी, एंड बिलीव मी इसका जो लेवल है, या आप बोल सकते हैं कि एम्स लेवल का सवाल है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा ये आईआईटी एडवांस में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो कोई बुरी बात नहीं है, ये आईआईटी एडवांस का भी सवाल है, केवीपीवाई में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खैर एनीवेज, हम लोगों ने काफी सारा टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर दिया है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा जोरदार सवाल है और ये ऐसे सवाल है कि नहीं हिलते हैं बच्चों से। तो अगर ये क्वेश्चन हमने 2 कर लिए तो अब आप समझ लीजिए इसके बाद फिर इजी कैटेगरी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। Two towns A and B are connected by a regular bus service, with the bus leaving in either direction every t minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period t of bus service? With what speed do the buses ply on the road? दो शहर है कोई, 2 टाउन्स हैं। अब ये जो 2 टाउन्स हैं ए और बी, इन दोनों टाउन्स में क्या हो रहा है दोस्तों, बसेस ए से निकलती हैं बी की तरफ और बी से निकलती हैं ए की तरफ, हमेशा फिक्स कंटिन्यूअसली बस चलती जा रही हैं। ए से एक बस निकलेगी, कुछ टाइम बाद दूसरी बस निकलेगी, कुछ टाइम बाद तीसरी बस निकलेगी, कुछ टाइम बाद चौथी बस निकलेगी। मान लीजिए यहां से एक बस निकली, यहां से एक बस निकली, ए से बी की तरफ मैं बोल रहा हूं, एक बस निकली, टी टाइम के बाद दूसरी बस चली जाएगी। तो अच्छा ये बस कितनी रफ्तार से जा रही होगी वैसे, ए से बी अगर हम देखें, अगर हम ए से बी देखते हैं, ये बस जा रही है तो ये वी रफ्तार से जा रही है, ठीक है। अब टी टाइम बाद क्या होगा, टी एवरी आफ्टर टी मिनट्स दूसरी बस आ जाएगी।
तो ये पहली बस मान लीजिए थोड़ा सा आगे पहुंची, उतने में दूसरी बस यहां से चलना स्टार्ट हो गई, यही होगा। यस सर। और सारी बसेस v वेलोसिटी से आ रही हैं, सारी बसेस दोस्तों v वेलोसिटी से आ रही हैं। अच्छा, एक बस और दूसरी बस के बीच की दूरी कितनी होगी? क्या इस डिस्टेंस को मैं v इंटू कैपिटल टी लिख सकता हूं? क्योंकि बेटा आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, कैपिटल टी वो टाइम है जिस टाइम के बाद दूसरी बस निकल जाएगी। तो मान लो, तो अब आप ये समझिए कि पहली बस को चलने के लिए कितना टाइम मिला कि दूसरी बस स्टार्ट ना हो जाए। तो पहली बस टी टाइम तक चली और अब दूसरी स्टार्ट हो गई, तो पहली कितने आगे निकल चुकी है? पहली कितने आगे निकल चुकी है? तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस आप लोगों का होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यदि हम स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमें क्लियरली v इंटू टी मिल जाएगा। इतना डिस्टेंस इस बस से आगे वो निकल चुकी है। ये a से b तक जाने की कहानी है। ना तो हमें बस की वेलोसिटी पता है, ना हमें यह पता है कि कितने टाइम बाद वो बस, टाइम इंटरवल कितना है। अब एक इंसान है जो साइकिल चला रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, एक इंसान है जो दोस्तों साइकिल चला रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, ऐसा आगे जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। ये इंसान क्या बोलता है? ये इंसान बोलता है कि जब मैं ए से बी जाता हूं, जब मैं ए से बी जाता हूं तो हर 18 मिनट बाद, हर 18 मिनट बाद एक बस के बाद दूसरी बस आ जाती है। मतलब ये इंसान यहां पे है तो ये अगर आगे जा रहा है ना, तो बस भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हर 18 मिनट बाद एक और बस निकल जाती है, फिर 18 मिनट बाद एक और बस निकल जाती है। तो हम इस इंसान से पूछते हैं, हम बोलते हैं भैया तुम बताओ, अगर मैं इस इंसान को दोस्तों अपना ऑब्जर्वर बना लूं, अगर हम इसको अपना ऑब्जर्वर बना लें तो ये क्या बोलेगा? ये पता है क्या बोलेगा? इफ दिस साइक्लिस्ट, जो भी यहां पे दिया है साइक्लिस्ट या जो भी, हाँ मैन साइक्लिंग ना, तो ये साइक्लिस्ट को अगर अपन ऑब्जर्वर बना लेते हैं, सो आर ऑब्जर्वर इज नाउ कौन? ऑब्जर्वर इज साइक्लिस्ट। तो ये साइक्लिस्ट पता है क्या बोलेगा? ये बोलेगा भाई मैं तो अपनी जगह से हिलता नहीं हूं, देखो मेरा क्या है, मैं तो नहीं हिल रहा अपनी जगह से, सही बात है। तो ये तो बेचारा खुद को बोलेगा कि मैं तो रेस्ट पर हूं, बहुत अच्छे। अब तू तो रेस्ट पर है, फिर ये क्या बोलेगा कि यार ये वाली बस अभी मेरे सामने है और ये वाली बस पीछे है, तो एक बस तो यहां पर है, ये बस तो निकल गई, अब अगली बस ये यहां पर है, अगली बस ये यहां पर है, और ये बस इसको कितनी रफ्तार से चलती हुई दिखाई देगी? एक्चुअल में ये बस v रफ्तार से जा रही है, लेकिन ये खुद भी तो आगे जा रहा है 20 से। बेटा रिलेटिव स्पीड, ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? 20 पीछे चिपका देगा इसको, v आगे 20 पीछे, तो ये बस इसको दिखेगी v माइनस 20 से आती हुई दिखाई। ये बस इसको दोस्तों कितने से आती हुई दिखाई देगी बेटा? v माइनस 20 से आती हुई दिखाई देगी। और ये इंसान बोलेगा कि तुम v माइनस 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहे हो और तुम्हें दूरी कितनी ट्रेवल करनी है, वो डिस्टेंस है vt, वो डिस्टेंस है vt, और कितने टाइम में तुम ट्रेवल करोगे, तो वो टाइम हमको सवाल में दे दिया है हर 18 मिनट बाद, हर 18 मिनट बाद। तो बेटा आपको बहुत अच्छे से बात पता है कि टाइम किसके इक्वल होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस ऑब्जर्वर के अनुसार इस बस को कितना डिस्टेंस चलना है? v इंटू टी डिवाइडेड बाई किस रफ्तार से चलना है? v माइनस 20, और ये टाइम 18 मिनट दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल्स टू 18, दिस इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर में, है ना, तो सारी चीजें किलोमीटर पर आवर में है, तो 18 मिनट को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये किलोमीटर में आ गया। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, समझते जाना, लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। वहीं पर हम एक दूसरी बात करें, अब हम उन बसेस की बात कर रहे हैं जो ए से बी नहीं, जो बी से ए आ रही हैं। मान लीजिए बी पर एक बस निकली, ठीक है, टी टाइम के बाद एक और बस निकल जाएगी, तो पहली बस आगे आ गई होगी, पहली बस जाहिर सी बात है आगे आ गई होगी, वी रफ्तार से चल रही है, और टी टाइम के बाद इन्होंने दूसरी बस भी छोड़ दी, भैया तुम भी जाओ। तो ये पहली बस कितना डिस्टेंस आगे आ गई होगी बेटा? चूंकि ये v वेलोसिटी से चल रही है, कैपिटल टी टाइम का इसे टाइम मिला, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो दो बस के बीच की जो दूरी होगी वो v इंटू टी होगी, जैसे पिछली बार थी। अब ये हम इस साइक्लिस्ट की अगर बात करें तो ये साइक्लिस्ट बेचारा अपना इस तरफ जा रहा है, ठीक है सर, 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अब मैं इस साइक्लिस्ट से पूछूं, अगर मैं इसको अपना ऑब्जर्वर बना दूं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइक्लिस्ट क्या कहानी होगी?
अकॉर्डिंग टू साइक्लिस्ट ये कहानी होगी, ये बोलेगा कि भाई साहब ये बस है, ये बस तो निकल गई, जो अगली बस है, ये साइक्लिस्ट क्या बोलेगा, खुद को तो रेस्ट पर बोलेगा, ये बोलेगा जो अगली बस है वो कितना पीछे है भाई साहब, वो पीछे है बेटा, ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है, ये डिस्टेंस है v इंटू टी, और इस साइक्लिस्ट के अनुसार ये बस कितने से आती हुई दिखाई देगी, एक्चुअल में ये बस v की रफ्तार से आ रही है, ये 20 से इधर जा रहा है तो इसका 20 उल्टा चिपका दो तो ऐड हो जाएगा, इस बार v प्लस 20 से आता हुआ दिखाई देगी, और vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और कितने टाइम में ट्रेवल करेगी ये सवाल में दे दिया है, इसको लगेगा कि 6 मिनट में वो क्रॉस कर रही है, तो टाइम 6 मिनट है। तो हम सेम फंडा लगा देते हैं भाई, हम बोलेंगे कि जो टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर करेगी vt डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है, सो वो इस बार ज्यादा है v प्लस 20, और ये टाइम 6 मिनट दिया है, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर ले, सो गाइस दिस इज इक्वेशन 2 एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि बेटा यहां पे 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, और आप बहुत समझदार हो, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। मेरा काम आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स सिखाना है, चाहे तो एग्जैक्ट आंसर भी निकाल दूं, पर आप देखिए ना क्वेश्चन में 2 ही तो वेरिएबल्स थे, 2 ही चीजों के ऊपर पूछा गया था। उन्होंने पूछा था कि आप हमें बताइए व्हाट इज द पीरियड टी, टी का वैल्यू क्या है ना, और व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड क्या है। 2 वेरिएबल है, एक है v और एक है t, दोनों वेरिएबल्स इन इक्वेशन में मौजूद हैं। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल, बहुत इजीली आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। सो दिस वाज एग्जांपल 3.9। लेट्स मूव टू एग्जांपल 3.10 विच इज रिलेटिवली आसान पहले वाले के कंपैरिजन में। लॉजिकल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पे आप लोगों की गलत हो सकती हैं, तो बड़े ध्यान से आप इसको समझिएगा। अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स with an initial speed of 29.4 meter per second. What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? What are the velocity and acceleration of the ball at the highest point? ऐसा इन्होंने पूछा। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा what is the direction of acceleration during the upward motion? क्लास में फ्री फॉल के लेक्चर में ये चीज बताई है, जब भी आप अर्थ पे बात कर रहे हैं, कोई चीज ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। इनफैक्ट हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, इफ यू रिमेंबर, सब में मैंने जो जी का वैल्यू डाला था वो नेगेटिव डाला था। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर आपकी वेलोसिटी है, ऊपर आपकी वेलोसिटी है जो आपको ऊपर लेके जा रही है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है, जो एक्सेलरेशन है, वो तो नीचे की तरफ ही है, माइनस जी। सो आप नीचे की तरफ एक्सेलरेशन बोलेंगे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो होगा बेटा, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस के अबाउट, नीचे की तरफ आप लोगों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, What are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion? दोस्तों जब ये बॉल, ये भी बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सा है, जब ये बॉल अपने हाईएस्ट पोजीशन पर होगी, नीचे से ऊपर गई और ऊपर से वापस नीचे आ गई, तो मैंने आपको बहुत बार ये चीज समझाई है कि हाईएस्ट पॉइंट पर आप एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर आ जाते हो। आपकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। इस पेन को मैं अगर ऊपर फेंकता हूं तो आप इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, एक मोमेंट के लिए वो वहां पे रुकेगा और फिर नीचे आएगा, क्योंकि जब जब डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की, जब जब डायरेक्शन चेंज होगी, एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी 0 जरूर होगी। पहले ऊपर जा रहा था, वेलोसिटी कम हुआ, 0 हुआ, अब नीचे आएगा। रही बात एक्सेलरेशन की, तो उन्होंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है, तो बेटा एक्सेलरेशन में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, 110% इसके ऊपर फोर्स तो लग ही रहा है भाई नीचे की तरफ, mg, तो एक्सेलरेशन इसके पास अभी भी है नीचे की तरफ माइनस जी या माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप लिखें, दोनों बातें सेम है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज देयर, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज देयर, चाहे कुछ भी हो। ऑप्शन सी, choose x is equal to 0 and t is equal to 0, the located at the time of the ball at its highest point. Vertically downward direction to be positive direction of x-axis and give the sign of position, velocity and acceleration of the ball
ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। चलिए थर्ड पार्ट को हम जरा समझ लेते हैं वो क्या बोल रहा है। उन्होंने बोला यार सबसे पहली बात तो आपने ग्राउंड से फेंका तो ऑब्वियसली वो बॉल ऊपर गई। अब जब वो बॉल ऊपर गई तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, कम हो रही थी और कम हो रही थी और कम हुई और कम हुई और कम हुई और फाइनली वो रुक गया। अब ये आपकी जो बॉल है ये नीचे आने लग जाएगी और जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हमें जो ऑरिजिन बोला गया है, चूज x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड t इज इक्वल टू 0 टू बी द लोकेशन एंड द टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। इसके हाईएस्ट पॉइंट पर हमने पोजीशन को 0 मान लिया और टाइम को भी 0 मान लिया। इसके हाईएस्ट पॉइंट पर दोस्तों हमारा पोजीशन 0 है। दिस कोऑर्डिनेट इज x इक्वल्स टू 0। ये पोजीशन 0 है। ठीक है सर, आपने बोला, हमने मान लिया। और क्या बोला? और इन्होंने बोला कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। मतलब यहां पे उल्टा करेंगे हम, भाई नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे सवाल के अनुसार। नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। अब क्या बोल रहे हैं? हमको बोल रहे हैं कि गिव द साइन कन्वेंशन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चलिए तो मैं उल्टा करता हूं। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन का बात करते हैं, चूंकि पूरे मोशन के दौरान हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड बताना है बेसिकली। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जस्ट हाँ ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ कर सकते हैं। सो जरा समझिएगा मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं। हमारे पास भाई दो सिचुएशंस हैं दोस्तों। क्या दो सिचुएशंस हैं? एक जब मोशन ऊपर की तरफ होगा अपवर्ड्स, और दूसरा जब मोशन नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड्स। एग्री कर रहे हो सभी बच्चे? राइट। अब इस दौरान हमें तीन चीजों के ऊपर कमेंट करना है। एक पोजीशन के ऊपर कमेंट करना है, एक वेलोसिटी के ऊपर कमेंट करना है और एक एक्सेलरेशन के ऊपर कमेंट करना है। और हमने यहां पे उल्टा करा हुआ है। हमने जो नीचे वाली डायरेक्शन है उसको हमने पॉजिटिव माना है। नीचे वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो हमें 110% पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे ही लगता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही है। तो आपका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे है तो आप पॉजिटिव बोल दीजिए। क्यों? अरे भाई नीचे को पॉजिटिव मान लिया, किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हो, पर एक कन्वेंशन लेना पड़ेगा। ठीक है सर। वेलोसिटी की बात करूं तो बेटा ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी ऊपर है तो नेगेटिव है, और यदि हम लोग बात करें नीचे आते टाइम तो नीचे आते टाइम भैया वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव है। पोजीशन की बात करें बेटा तो ये अपना x0 है, ये अपना x0 है। तो जो भी पोजीशन है इसके नीचे ही है हमेशा, जो भी पोजीशन है इसके नीचे ही है हमेशा। और अगर इसके नीचे है तो दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हो, पहले आप लोगों का क्या होगा, पहले पोजीशन कम हो रही होगी और फिर पोजीशन बढ़ रही होगी, पर पोजीशन रहेगी पूरे टाइम पॉजिटिव। क्यों सर? अरे भाई ये इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, इसके ऊपर वाली नेगेटिव है, इसके नीचे तो पॉजिटिव ही है, तो पोजीशन आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आई होप आपको एग्जांपल 3.11 समझ में आया होगा। कुछ ज्यादा था नहीं, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा कर लिया। फोर्थ पार्ट और बचा है। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न्स, टेक g इज इक्वल टू 9.8। तो इन्होंने यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चीज पूछी है। फोर्थ पार्ट में दो चीजों के ऊपर कमेंट करना है कि भैया ये बॉल का मैक्सिमम हाइट कितना है। हम लोगों ने लेक्चर में बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा था, याद करने के लिए आपको बोला भी था। सो दैट फॉर्मूला इज मैक्सिमम हाइट के लिए u²/2g। क्या हमें u का वैल्यू दिया है? बिल्कुल दिया है, दैट इज 29.4। तो जैसे ही आप लोग 29.4 यहाँ पे लिखेंगे तो बेटा 29.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, g का वैल्यू आपको पता है दैट इज 9.8। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि कितने टाइम बाद वो चीज वापस नीचे आएगी। सो दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला होता है 2u/g। वैल्यूज पुट कर दीजिए, दैट इज 2, u हमें दिया है 29.4, डिवाइड कर देंगे g से, सो दैट इज 9.8। सो दिस इज योर आंसर। सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस एंड एग्जांपल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले तो हमें ये चीज डिस्कस कर लें कि भाई यहां जो डिस्कशन हो रहा है वो वन डायमेंशनल मोशन के लिए वैलिड है। तो हमें जो सबसे पहला पॉइंट बोला गया वो ये बोला गया, विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। आंसर है यस।
ऐसा पॉसिबल है। और हमने जस्ट अभी अभी देखा फर्स्ट पार्ट का एग्जांपल, जब आप किसी एक पार्टिकल को ऊपर भेजते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर एक मोमेंट के लिए रुक जाता है, वेलोसिटी 0, बट एक्सेलरेशन इज देयर ना नीचे की तरफ, बट एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन तो 0 नहीं है। यही हमसे इन्होंने पूछा था, इज इट पॉसिबल विद 0 स्पीड, बिल्कुल है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 है लेकिन एक्सेलरेशन नॉन 0 है। अगली चीज क्या बोल रहे हैं, विद 0 स्पीड मे हैव नॉन 0 वेलोसिटी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अरे 0 स्पीड का मतलब क्या है, आप रेस्ट पर हो। 0 स्पीड का मतलब क्या है, आप रेस्ट पर हो, एज सिंपल एज दैट। अब अगर आप रेस्ट पर हो तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी भाई, 0 ही होगी। इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है यहाँ पे, आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो आंसर नो होगा। एवरेज की बात करें तो दोस्तों, तो भी अगर अपन देखें कि विद 0 स्पीड है मतलब वो चला ही नहीं, वो रेस्ट पर है, तो 110% वेलोसिटी भी 0 होगी। ऑप्शन सी, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन, चूंकि यहां पे वन डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और आपका स्पीड अगर कांस्टेंट है बेटा, तो मतलब आप डायरेक्शन तो आपकी चेंज ही नहीं हो रही, आप आगे जा रहे हो, आप आगे जा रहे हो। अगर स्पीड कांस्टेंट है और आप आगे जा रहे हो, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 110% 0 होगा, 110%। यहां पे एक सिचुएशन मानी जा सकती है कि जब वो आगे जाए डायरेक्शन चेंज हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमें मोशन इन वन डायमेंशन बोला है, तो चीज आगे जा रही है, मे बी पीछे आए। पर आप खुद सोचो अगर ऐसा होगा, जब भी वो डायरेक्शन चेंज करता है, मैंने बताया था वेलोसिटी 0 हो जाएगा, पर यह तो पॉसिबल ही नहीं, यहां तो स्पीड कांस्टेंट है, मतलब आप मान के चलो सीधा सीधा चल रहा है। और अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन, एकदम सही बात है। विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई चीज पीछे जा रही है, कोई चीज पीछे जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गई, हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं आगे वाली चीज को पॉजिटिव और पीछे वाली चीज को नेगेटिव, और मेरा एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो क्या मैं एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बोलूंगा, यस, पर मेरी वेलोसिटी तो नेगेटिव है। वेलोसिटी को छोड़ो, इन्होंने बोला विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, यहां स्पीड बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने पे स्पीड कम हो रहा है, तो ये गलत हो गया। ये अपन ने क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट इज द राइट क्राइटेरिया, व्हाट इज द राइट क्राइटेरिया टू डिसाइड कि स्पीड अप होगा या डाउन होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड अप, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डाउन। सो दिस वाज 3.11। नाउ लेट्स डिस्कस 3.12। क्या बोल रहे हैं यहां पे, इस सवाल को भी जरा समझा जाए। A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion between time 0 से 12। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक ऊंची सी बिल्डिंग है, ठीक है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, ऐसा कुछ है। अब यहां से एक चीज को अगर हम ड्रॉप कर देते हैं तो मेरा ये टाइम 0 है भाई साहब, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट हो गई। ये बॉल नीचे आएगी और जब ये नीचे आएगी तो मेरा सवाल ये है कि कितना टाइम इसको लगेगा। तो ये चीज़ आपको डायरेक्टली बताई गई है लेक्चर्स में, आप फ्री फॉल का लेक्चर देखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। वैल्यूज पुट कर दीजिए, √2, व्हाट इज h हियर, दैट इज 90 मीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, दैट इज 0, 0 से 0 कैंसिल होगा तो ये मिलेगा बेटा 3√2 सेकेंड। कितना मिलेगा, 3√2 सेकेंड, ठीक है सर। तो जब ये यहां पहुंचेगा तो इसके पास टाइम जो होगा, दिस टाइम वुड बी 3√2 सेकेंड, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि हर कोलिजन में वो 1/10 ऑफ स्पीड लूज कर देता है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, 1/10 स्पीड उसकी कम हो जाएगी। अच्छा, जब ये पहुंचा होगा तो कितनी स्पीड होगी इसकी, बाय द वे V0 बोल देते हैं, कितना स्पीड था इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों ने लिखवाया हुआ है। सो दैट इज √2gh, वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 तो 2 है, g का वैल्यू 10 और h आपको दिया है दैट इज 90 मीटर का था, तो 90 लिखेंगे बेटा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमको मिलने वाला है 30√2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी थी जब नीचे आएगा, 30√2 मीटर पर सेकेंड। अब टकरा के जब वो ऊपर जाएगा
तो ये अपनी 1/10 ऑफ स्पीड लूज कर देता है। मतलब ऊपर जाने पे इसकी जो स्पीड होगी 10 से डिवाइड मार दीजिए, वो 3√2 मीटर पर सेकेंड होगी। उसका स्पीड कम हो गया, उसका स्पीड कम हो गया। ट्राई करिएगा समझने का, उसका स्पीड कम हो गया 10 टाइम्स। अब ये क्या करेगा, अब वापस से ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। उतना हाइट तो नहीं जा पाएगा, उतना हाइट नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ स्पीड कम हो चुका है, एनर्जी लॉस हो गया। स्पीड कम तो मैक्सिमम हाइट भी कम। सर अब कितनी देर बाद वापस लौट कर आएगा? तो बेटा दूसरा टाइम भी निकाल लेते हैं। ये तो अभी अभी फॉर्मूला बताया, 2 टाइम्स ऑफ u डिवाइडेड बाई g। सो 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 3√2 डिवाइडेड बाई g बोले तो 10, 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 10, सो 0.6√2। और दोस्तों ये चीजें चलती जाएंगे। अब वापस से टकराएगा, स्पीड कम होगी, है ना, ऊपर जाएगा तो उतना ज्यादा हाइट नहीं जा पाएगा क्योंकि कुछ स्पीड कम हो गई। वापस से टकराएगा, ऊपर जाएगा, स्पीड कम होगा, एंड सो ऑन। हमको एग्जैक्ट उसमें नहीं जाना है, फंडा अगर हम समझें तो मुझसे जो ग्राफ पूछा गया है वो ग्राफ किसका पूछा है, स्पीड वर्सेस टाइम। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है दोस्तों, मैग्नीट्यूड है 10, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा गया। तो मैं टाइम 0 पे कितना बोलूंगा, टाइम 0 पे मेरा स्पीड 0 था, रेस्ट पे था ना, रिलीज किया था। और जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड इंक्रीज करेगा, स्पीड दोस्तों बढ़ता जाएगा, 0 से लेकर स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा। कितने टाइम तक? जब तक ग्राउंड पर ना आ जाए, जब तक ग्राउंड पर ना आ जाए। और ग्राउंड पर आने में कितना समय लगेगा, 3√2। कितना समय लगेगा, 3√2, 0 इतना समय लगेगा ग्राउंड पे आने पे। अच्छा, कितना स्पीड हो जाएगा जब वो ग्राउंड पर आया था, तो वो वैल्यू भी लिख देते हैं। उसका जो स्पीड होगा ग्राउंड को टकराने से पहले, सो दैट वुड बी 3√2। जैसे ही ग्राउंड को टकराएगा इसकी स्पीड अचानक से 10 गुना कम हो जाएगी। तो जो स्पीड थी अचानक से 10 गुना कम कर दो, अचानक से टकराते ही। तो पहले स्पीड अगर 30 थी तो अब कम हो गई बेटा, कितनी हो गई, 3√2। कम हो गई स्पीड, कम हो गई, यस सर, टकराती कम हो गई। अब ऊपर की तरफ जाएगा सर, ऊपर, और ऊपर जाते टाइम तो स्पीड कम ही होता है, ऊपर जाते टाइम तो स्पीड कम ही होता है, और स्पीड कम होगा दोस्तों, और स्पीड कम होगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगा। यस सर, हाईएस्ट पॉइंट पे 0। अब नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा, नीचे आएगा तो अब स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर कॉलिजन होगा, और सेम कहानियां चलती जाएंगी दोस्तों। तो इस तरीके का एक ग्राफ का शेप आएगा। अगर आप इनिशियल फंडा भी सीख लेते हैं तो सेम चीज रिपीट होगी। सो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको बता चुका हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 3.13 बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें ऐसे मतलब ज्ञान गणित नहीं है, बेसिक ही चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं। एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जाम्पल द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के ऊपर कमेंट किया है। तो हमें सभी बच्चों को यह बात पता है बेटा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या तो बड़ा होगा या कभी कभी बराबर भी हो सकता है। और कब बराबर हो सकता है यह भी आपको पता है, जब एक पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन सीधा सीधा चले विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, उस केस में इक्वल होता है, अदरवाइज बड़ा होता है। तो उनके बीच में डिस्टिंक्शन तो पता ही है यार, बहुत बेसिक सी चीज है। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड एवरेज स्पीड के ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। सो यू नो वेरी वेल कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और वहीं यदि मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, टाइम टाइम, है ना, सॉरी डिनोमिनेटर तो सेम है। अगर आप न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो स्पीड निर्भर करता है डिस्टेंस पर, वेलोसिटी निर्भर करता है डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल, तो आप बोलेंगे कि एवरेज स्पीड के बारे में भी सेम बात है सर। जो एवरेज स्पीड होगी वो भी क्या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके कंपैरेटिवली, एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, ये डिस्कशन करना था। उसके बाद इन्होंने बोला कि क्या शो करिए, शो दैट, हाँ वो बड़ा वाला बताया, व्हेन इज इक्वलिटी साइन ट्रू, इक्वल कब हो जाता है ये चीज आप लोगों से पूछ रहा है। तो इक्वल तो तुम्हें पता ही है बेटा, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करे विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, तब वो इक्वल हो जाएगा। सो काफी फर्जी सवाल था, मतलब मैं बोलूंगा आसानी सवाल था। इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं 3.14। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रॉड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट। एक इंसान घर से मार्केट जा रहा है जो कि 2.5 किलोमीटर अवे है, विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर।
सो लेट्स से दिस इज होम एंड दिस इज मार्केट। यार एनसीईआरटी का तुमने एक चीज देखा, एनसीईआरटी का तुमने एक चीज देखा, मतलब जेंडर इक्वेलिटी पे कितना ध्यान दे रहा है फिजिक्स में। पहला जो सवाल किया था दूसरा वाला, उसमें बोला एक लेडी है वो घर से ऑफिस जा रही है, ठीक है, और यहां पे बोल रहा है एक इंसान है वो घर से मार्केट जा रहा है, सब्जी वब्जी लेके आएगा। मतलब एनसीईआरटी वालों ने बता दिया भैया कि हम तो एकदम जेंडर इक्वेलिटी पे वो रखते हैं ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई मतलब रेसिज्म नहीं है ना भाई। औरतें भी ऑफिस जा रही हैं, एनसीईआरटी की फिजिक्स में देखो, एनसीईआरटी की फिजिक्स की औरतें ऑफिस जा रही हैं और इंसान जो है वो बेचारे खाना पीना, इंसान मतलब जो आदमी है वो सब्जी वब्जी लेके आ रहा है। मतलब बढ़िया है, काफी बढ़िया है इनका, वो लगा मुझे। खैर ठीक है, तो बोलता है अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। तो 2.5 किलोमीटर अवे की दूरी पर एक मार्केट है और वो इंसान जाएगा 2.5 किलोमीटर अवे, 2.5 किलोमीटर अवे, ठीक है जी। 2.5 किलोमीटर की दूरी पर घर से मार्केट एक इंसान जा रहा है। कितनी रफ्तार से जा रहा है बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा है। जब वो यहां से यहां जाएगा तो 5 किलोमीटर पर आवर से वो जाएगा। अब क्या करेगा? अब वो मार्केट पहुंच गया, मार्केट पहुंच के सब्जी वब्जी खरीदेगा। सब्जी वब्जी खरीदने के बाद ही इंस्टेंटली फाइंडिंग द मार्केट क्लोज था, ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये वापस आ जाएगा और कितने की स्पीड से आ जाएगा? 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी? ठीक है, एंड एवरेज स्पीड निकालनी है। टाइम इंटरवल दे दिया 0 से 30 मिनट, अलग अलग टाइम इंटरवल्स दिए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो यहां ये डिस्कस करते हैं कि जब ये इंसान जा रहा था तो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो कितना टाइम लगेगा? तो इसका जो टाइम लगेगा बेटा, दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होम से मार्केट जाना मतलब 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय स्पीड 5 किलोमीटर की है। 2.5 बाई 5 करोगे 1/2 आर में आएगा। 1/2 आर मीन्स 30 मिनट्स। सो नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और उन्होंने टाइम इंटरवल दिया, इस बात का ध्यान रखना। 0 से 30 मिनट मतलब 0 से 30 मिनट मतलब वो आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है जब वो घर से मार्केट गया। तो भाई एवरेज स्पीड तो तुम बता ही दोगे, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, सेम ही तो होगी, या डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो बेटा, सेम आंसर मिलेगा। 2.5 किलोमीटर है, यस, डिवाइडेड बाई टाइम पता है आधा घंटा है ना, 1/2 आवर, तो 2.5 1/2 करोगे तो वो वही मिलेगा 5 किलोमीटर पर आवर। यही तो एवरेज स्पीड होगा क्योंकि कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है। मैं आपसे पूछूं कि यार एवरेज वेलोसिटी भी बता दो, फिर ऐसा काम करो दोस्त, तो आप बोलोगे सर टेंशन ही मत लो, सेम आंसर चिपका दो, सेम आंसर चिपका दो। क्यों भाई? अरे सीधा सीधा जा रहा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, सीधा सीधा जा रहा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस देन? यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दूसरे पार्ट में थोड़े मजे आने वाले हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? काम सेम करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी 0 से लेकर 50 मिनट के बीच में निकालना है। 0 से लेकर 50 मिनट के बीच में कैसे निकालेंगे? चलिए पहले तो ये देख लेते हैं, ये इंसान यहां टाइम 0 पे चला था और टाइम आधे घंटे बाद यहां आ गया, वापस घर कितनी देर में पहुंचेगा? उसको कितना टाइम लगा रिटर्न जाने में? टाइम टू रिटर्न, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना चलना है? 2.5 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है? दैट इज 7.5। कैंसिल करेंगे, 2.5 अपॉन 7.5, दिस इज 1/3 आवर्स। घंटे में 1/3 आया, घंटे में अगर 1/3 आया तो इसको अगर टाइम को कैलकुलेट करें, कन्वर्ट कर दो, 60 मल्टीप्लाई कर दो तो 20 मिनट्स आएगा, 20 मिनट्स आएगा। तो 23 मिनट यहां आने में लगे, फर्दर यहां से यहां जाने में कितना लगे? 20 मिनट और लगे, तो टोटल कितना हो गया आपका टाइम? 50 मिनट पे ये यहां पहुंच जाता है। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि सर एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी, तो इस बार आंसर बदल जाएंगे दोस्तों। आप एवरेज स्पीड बोलोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? 2.5 किलोमीटर आना और 2.5 किलोमीटर जाना, सो दैट इज 5 किलोमीटर, दैट इज 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम। अगर मैं टोटल टाइम निकालूं, टोटल टाइम तो आने में कितना समय लगा था? 30 मिनट, जाने में 20 मिनट और, तो टोटल टाइम लग गया 50 मिनट। इसको आर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 50 को आप डिवाइड करेंगे 60 से, 0 से 0 कैंसिल होगा, सो आपको मिलेगा 5/6 आवर्स।
तो टाइम डिवाइड कर दो 5/6 आवर्स, तो कितना मिलेगा, 5 से 5 बेटा कैंसिल होगा, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी, सो यू विल गेट 6 किलोमीटर पर आवर। देख लो भैया, देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वहीं आपसे कोई एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो आंख बंद करके आंसर 0 बोल देना। क्यों सर? इसलिए बोल देना बेटा क्योंकि जहां से आया था वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पार्ट ए एंड पार्ट बी। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट सी, जो कि रिलेटिवली ज्यादा प्यारा है। पार्ट सी में इन्होंने ये बोला कि आपको जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है वो 0 से 40 मिनट बतानी है। तो 0 से 40 मिनट बतानी है तो बेटा 30 मिनट में तो ये यहां आ जाएगा। ठीक है, सुनते जाना। होम से मार्केट वो 30 मिनट में आ गया, ऐसा डिस्टेंस भी दिया है। 20 मिनट में वापस घर पहुंच जाएगा, लेकिन इसने तो 10 मिनट ही बोला, तो मतलब ये बीचों बीच होगा कहीं ना कहीं। भाई सही बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात। यहां से यहां जाने में 20 मिनट लगते हैं, हमें टोटल 40 मिनट बोला, ये समय हमारा 0 है, यहां में पहुंच गया 30 मिनट में, टोटल 20 मिनट लगेगा, तो 10 मिनट मतलब आधे पे पहुंचूंगा, एकदम मिड पे, तो टाइम आपका टोटल कितना हो गया, 40 मिनट। सही बात है सर, तो यही तो हमको बोला है लास्ट वाला स्टेप कि 40 मिनट पे निकालो। अच्छा निकालते हैं जी। डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो एवरेज स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, यहां से यहां कितना चला बेटा, 2.5 किलोमीटर, और फिर आधा और चला, तो आप बोलेंगे सर 2.5 किलोमीटर प्लस आधा और चला 2.5 का, सो दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर डिवाइडेड बाई आर। टोटल टाइम कितना लग गया, 40 मिनट। 40 मिनट को कन्वर्ट कर लो आवर्स में, 0 से 0 होगा तो आपको 2/3 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2/3 आवर्स। वहीं पर अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी का, सो उसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भैया, यहां से चला यहां, ये डिस्प्लेसमेंट है, टोटल का आधा कर लो, सो डिस्प्लेसमेंट इज अगेन टोटल इज 2.5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई टाइम, सो दैट इज 2/3 आवर्स। ठीक है, सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। लॉजिक्स बता रहा हूं, फंडे बता रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यूज में कुछ नहीं रखा, यू कैन सॉल्व इट। अच्छा है, प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम हर एक क्वेश्चन कवर करते हुए चल रहे हैं दोस्तों सीक्वेंस में। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो 3.14 हो गया। नाउ लेट्स मूव टू 3.15। ठीक है, 3.15 की अगर मैं बात करता हूं, इन एक्सरसाइज 3.13 3.14 पिछले सवालों की बात कर रहा है। वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सही बात है, हम लोग देख रहे हैं कि पिछले सवाल में हमने देखा कि एवरेज स्पीड कुछ और आ रही है, एवरेज वेलोसिटी कुछ और आ रही है। एवरेज स्पीड 6 आ रही है, एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है, अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन अगर ये हम बात करें इंस्टेंटेनियस की दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की, ये हमेशा सेम आते हैं। रीजन, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, dx बाई dt। अब होता क्या है, अगर आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब dt टाइम में आप बहुत छोटा सा डिस्टेंस चलते हैं। कितना चलते हैं, dx, एंड दिस dx इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। इतने छोटे से टाइम इंटरवल में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही तो है, छोटू सा तो आगे चले हो, तो आपका चूंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, dx अगर सेम होगा बेटा, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ये क्लास में मैंने बताया है, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो लेक्चर्स देखिए तो आप लोगों को मिल जाएंगे। चलो, सो नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ के ऊपर। लुक एट द ग्राफ्स केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। कुछ ग्राफ हम लोगों को दे दिए और हम लोगों को यह डिटरमाइन करना है कि कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा गलत है। चलो, पहला ग्राफ गलत है, दूसरा ग्राफ गलत है। रीजन बता देता हूं दोस्तों। देखिए, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए सबसे पहले भाई, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप देखेंगे बेटा, या एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर मैं बोलूं, है ना, इसको हम दोनों तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा एक टाइम पर या दो टाइम पर मैं बोलूं, क्या पोजीशन सेम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सुनना मेरी बात, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं 12 बजे यहीं पे खड़ा हूं, मेरी पोजीशन यही है। 1 घंटे बाद 1 बजे भी मेरी पोजीशन यही है।
2 बजे भी मेरी पोजीशन यही है। अलग अलग टाइम पे सेम पोजीशन हो सकता है, डिफरेंट टाइम पर सेम पोजीशन हो सकती है। इसमें मतलब कोई गलती ही नहीं है, एकदम जायज बात है ये। अभी तुम खड़े रहो, तुम मूवी मत करो दिन भर, टाइम तो बदलते जा रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, तुम खड़े हो वहीं पे, तुम खड़े हो दोस्तों वहीं पे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है सर, इसका उल्टा अगर मैं बोलूं तो दिस वन इज पॉसिबल, दिस इज टोटली फिजिबल। इसका एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ आई से कि डिफरेंट पोजीशन पर क्या आप सेम टाइम पर खड़े रह सकते हैं? ये सोचो कैसा है, डिफरेंट पोजीशन सेम टाइम। मतलब 1 बजे आपको बोल रहे हैं कि तुम स्कूल में हो, और 1 बजे तुम्हारी मम्मी बोल रही है कि तुम घर पे भी मौजूद हो, है ना, और 1 बजे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि तुम गार्डन में भी बैठे हुए हो। हाउ इज दैट पॉसिबल? वैसे ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, है ना, समझ रहे हो? मतलब एक ही टाइम पर मम्मी को लग रहा है कि अपन यहाँ है और अपन कहीं और बढ़िया गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल कि आप सेम समय पे डिफरेंट पोजीशन पर हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ग्राफ दिख रहा है भाई? यहां पे अगर आप देखेंगे बेटा, तो आप सेम टाइम पर देखिए, सेम टाइम पर अगर मैं इस ग्राफ को समझूं तो मुझे 2 इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, 2 पॉइंट्स मिल रही हैं, 2 अलग अलग पोजीशंस मिल रही हैं, 2 अलग अलग पोजीशंस मिल रही हैं। सो इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो ये भाई पॉसिबल नहीं है। दूसरा आ जाते हैं बेटा, ये देखो सेम यहां पे वेलोसिटी और टाइम की अगर अपन बात करें, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। टाइम पॉजिटिव है, हमने, है ना, तो उसको ओरिजिन मान रहे अपन। तीसरा, ये ग्राफ भी गलत है। रीजन, स्पीड इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, या फिर आप उसमें टाइम पे देख सकते हो, एक टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी भी है, ये भी लॉजिक लगा लो। कोई भी एक टाइम पे देखोगे तो अलग अलग वेलोसिटी, अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? इस टाइम पर ये वेलोसिटी भी है और ये वेलोसिटी भी है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। यहां पे यदि देखेंगे तो स्पीड बेटा, दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज मैग्नीट्यूड है। तो ऊपर वाला तो सही है, गड़बड़ नीचे वाला कर रहा है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑप्शन डी भी गलत ग्राफ है। क्यों? क्योंकि अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो वाई एक्सिस पे टोटल पाथ लेंथ है, टोटल पाथ। आपने सपोज कोई मोशन स्टार्ट किया, आपका टोटल पाथ हमेशा बढ़ेगा या इक्वल रहेगा। सपोज मैं अपने घर से चला 1 किलोमीटर तक चला, मैं थोड़ी देर रुक गया, मेरा टोटल पाथ 1 किलोमीटर तो है, मैं 1 किलोमीटर तो चल गया हूं। ऐसा थोड़ी है कि मैं खड़ा रहा तो तुम बोलोगे कि सर आपका पाथ तो कम कर देते हैं। मैं थोड़ी देर भाई मैंने रेस्ट किया, फिर मैं आधा किलोमीटर और चल गया, तो मेरा टोटल पाथ कितना बोलोगे? 1 किलोमीटर प्लस आधा किलोमीटर। मैं पीछे चला गया तो भी क्या हुआ? टोटल लेंथ तो बढ़ता ही जाएगा, जैसे जैसे चलोगे डिस्टेंस बढ़ेगा। रुक जाओगे तो कांस्टेंट रहेगा, पर वो कम नहीं हो सकता। टोटल पाथ कभी कम नहीं हो सकता। तो ग्राफ इंक्रीजिंग होना चाहिए, नीचे की तरफ आ रहा है, ये गड़बड़ हो गई। टोटल पाथ का ग्राफ कभी भी आप देखेंगे दोस्तों आगे, तो आपको इस टाइप के, टोटल पाथ में बोल लूं या टोटल डिस्टेंस में बोल सकता हूं, टाइम के साथ ऐसे ग्राफ होते हैं। क्या तो बढ़ते जाएंगे, कांस्टेंट होंगे, बढ़ते जाएंगे, कांस्टेंट, बढ़ते जाएंगे, कांस्टेंट, बढ़ते जाएंगे, कभी भी कम नहीं होंगे। होपफुली दैट इज क्लियर टू यू। सो अब एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो अब कंटिन्यूअसली कुछ क्वेश्चंस उन्होंने जितने भी पूछे हैं वो ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल 3.17 shows the position time graph of one-dimensional motion of a particle. It is correct to say from the graph that particle moves in a straight line for t less than 0 and parabolic for t greater than 0. If not, suggest a suitable physical context for this graph. चलो, अच्छा वैसे मैं बोलूं टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऐसा बोलना वैसे गलत है। अगर हम रेफरेंस मान लें, मतलब मान लो कि मैं बोलता हूं कि 3 बजे को मैं मान लेता हूं, सपोज मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ 12 बजे से, 12 बजे से कहानी स्टार्ट हुई और ये चली 8 बजे तक, ठीक है। और मैंने बोला कि मैं तो 3 बजे को टाइम 0 मान लेता हूं, बोलो क्या करोगे? टाइम इसको मैंने 0 मान लिया, ठीक है, तो उसके आगे वाले टाइम को अपन पॉजिटिव बोलेंगे। तो 3 बजे से लेकर 8 बजे कितना घंटा हो गया? 5 घंटा बोल दो। इसको आप क्या बोलोगे? 3 से पहले है ना, 12 बजे, 12 बजे पहले है, 3 घंटे पहले 12 बज गए थे, तो आप इसको -3 आवर्स भी बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे एक सेंस बना देता है, ठीक है। चलो खैर आ गया। अभी वो ये बोल रहा है कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ किसी का ऐसा पैराबोलिक आया
तो इसका ये मतलब है क्या, वो जो पार्टिकल है वो पैराबोला पाथ पे चढ़ रहा है। ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात बोल दी इन्होंने, एकदम गधे वाली बात बोल दी। आपको दोस्तों ये पता है, मैंने ये चीज़ बताई थी कि 3 केसेस इसमें आप स्टैंडर्ड रखिएगा ध्यान से। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के 3 केसेस अगर आप लोगों को याद हैं, और ये अपना लेक्चर नंबर 4 जहां तक मुझे याद आ रहा है जिसमें हमने पढ़ा था प्ले विद ग्राफ, या लेक्चर नंबर 3 था, है ना, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो उसमें अगर आपको पता, मैं याद हो, तीनों ही केस में पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बना रहा हूं। तो कभी भी अगर एक हॉरिजॉन्टल बन जाता है ग्राफ, कभी भी ऐसा पैरेलल, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है, ना तो उसकी पोजीशन इंक्रीज कर रही है ना उसकी पोजीशन डिक्रीज कर रही है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, पोजीशन कांस्टेंट है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन बनता है तो आपको याद रखना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन 0 है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। और कभी भी पैराबोलिक बन जाए ऐसा, पैराबोलिक मतलब कर्व्ड, तो मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है, उसके पास एक्सेलरेशन है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अगर हम इस ग्राफ को प्रेडिक्ट करें तो पहले ये ग्राफ बेटा हॉरिजॉन्टल था। ग्राफ यदि हॉरिजॉन्टल था तो मैं क्या बोलूंगा, पार्टिकल कहां पर है, रेस्ट पर है। फिर ये ग्राफ पैराबोलिक हो गया, पैराबोलिक हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, पार्टिकल हमारा एक्सेलरेटेड है, दैट्स इट। ये इंफॉर्मेशन यहां से पता चलती है, बाकी जो उसने बोला है वो गलत बोला है। आगे बढ़ता है, हमें यहां पे 3 ग्राफ दिए गए हैं और तीनों ग्राफ में बोला है कि बताइए इन तीनों ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग, इन तीनों ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग हमको बोला सजेस्ट अ सूटेबल फिजिकल सिचुएशन। एक फिजिकल सिचुएशन हम लोगों को इसके बतानी है जो उसको सूट करे। पहला क्या है देखो, पहला भाई टाइम 0 का मतलब समझ गए ना, टाइम 0 बोलने का ये मतलब है कि हमने कोई बीच के टाइम को ओरिजिन मान लिया, उसको 0 कंसिडर कर लिया, तो उससे पहले वाला टाइम नेगेटिव, उसके बाद वाला टाइम पॉजिटिव। तो यहां पे अगर आप देखेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो पहले तो भैया यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल है। यदि ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है तो हम बोलेंगे कि रेस्ट पर है। फिर क्या हुआ, फिर इसका स्पीड बढ़ने लग गया, फिर इसका स्पीड बढ़ने लग गया, और अचानक से इसका स्पीड सॉरी, पहले तो ये रेस्ट पे था पहले ये रेस्ट पे था, फिर इसका पोजीशन बढ़ने लग गया, मतलब आगे की तरफ जाने लग गया, फिर इसका पोजीशन पीछे की तरफ ही आने लग गया, और फिर ये वापस से जाके रुक गया। क्योंकि हॉरिजॉन्टल का मतलब मुझे पता है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का कभी भी ऐसा हॉरिजॉन्टल बना, दैट मींस वो रेस्ट पर है। तो जहां जहां हॉरिजॉन्टल है वहां वहां मैंने रेस्ट रख दिया, यहां तक भी रेस्ट पे था, यहां भी एक भी रेस्ट पे था। इमेजिन करो एक फुटबॉल की बॉल है, टिपिकल एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी ने दिया है, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। उस फुटबॉल की बॉल को मैंने लात मार दिया, ये फुटबॉल की बॉल है, इस फुटबॉल की बॉल को मैंने लात मार दी दोस्तों आगे की तरफ। अब ये फुटबॉल की बॉल को अगर मैंने लात मार दी आगे की तरफ तो क्या होगा जी, तो सर एक बहुत सिंपल सी चीज होगी, और वो बहुत सिंपल सी चीज ये होगी कि ये बॉल आगे जाने लगेगी, ये बॉल आगे जाने लगेगी, तो इसकी पोजीशन बढ़ने लग गई, इसकी पोजीशन बढ़ने लग गई। आ रही है बात समझ? मान लो सामने एक दीवार है, मान लो सामने एक दीवार है, दीवार है तो क्या होगा, बॉल पीछे की तरफ आने लगेगी, दीवार से टकराएगी, पोजीशन कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, और फाइनली वो कहीं अचानक से जाके रुके, दैट्स इट। वापस से वो कोई आई, कोई पीछे इंसान खड़ा था, उसने उसको अचानक से रोक दिया। एक बॉल थी, बॉल को लात मारी, बॉल आगे गई, दीवार से टकरा कर आई, आ रही थी, कोई इंसान ने उसको अचानक से रोक दिया, दैट्स इट। सेकंड ग्राफ पर आते हैं। यहां पे अगर आप एक सिचुएशन को जरा देखें कि मान लीजिए आपने ऊपर से एक बॉल को फेंक दिया, कोई h हाइट की बिल्डिंग से आपने एक बॉल को फेंक दिया, है ना, कोई h हाइट की बिल्डिंग, या एक काम करते हैं नीचे से आपने एक बॉल को फेंक दिया, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है भाई, +10, यस सर, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी, +9 और कम होगी, +8 और कम होगी, +6 +5 0, फिर वापस नीचे आएगा। अब इंक्रीज करेगी, -8 -9 -10, नीचे आएगा तो नेगेटिव, अब टकरा के वापस से ऊपर जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो अचानक से पॉजिटिव, अचानक से पॉजिटिव। तो देखिए इस सिचुएशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं वेलोसिटी का, पहले टाइम 0, इनिशियली वेलोसिटी +10 थी, पॉजिटिव थी, और पॉजिटिव ही है कुछ देर के लिए जब तक ऊपर जा रहा है, लेकिन रफ्तार कम हो रही है, +10 +9 +8 +7 +6
5 4 3 2 1 0। रफ्तार कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है पॉजिटिव। तो देखो बेटा यही तो हो रहा है, स्पीड 10 है, 9 8 है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? तो आपने देखा होगा स्पीड पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर बनेगा, नेगेटिव मतलब नीचे। तो यहां से यहां तक अगर आप देखिए तो ग्राफ आपका पॉजिटिव ही है और कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऊपर जा रहा है और वेलोसिटी कम हो रही है। एक पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, अब नीचे की तरफ आएगा तो ग्राफ नेगेटिव, इंक्रीज करेगी वेलोसिटी, -1 -2 -3 -4 ऐसा -10 तक जाएगा। अब जैसे ही वो -10 तक गया और दीवार से टकराया, नीचे ग्राउंड से टकराते ही देखो अचानक से जज्बात बदल जाते हैं, मतलब एकदम सब चेंज हो जाता है। जैसे ही टकराया ग्राउंड से, अब वापस ऊपर की तरफ, कुछ वेलोसिटी कम भी हो गई होगी भाई, -10 थी तो टकरा के जब ऊपर जाएगा तो कुछ लॉस वॉस हुआ होगा, स्पीड कम हो गया +8, लेकिन अचानक से पॉजिटिव हो गया। तो देखिए यहां पे एक चीज आपने देखी, स्पीड नेगेटिव थी, टकराते ही अचानक से पॉजिटिव हो गई ऊपर की तरफ। +8 है, अब ऊपर जाएगा तो कम होगा, +8 +7 +6 5 4 3 2 1 0। हाईएस्ट पॉइंट पर 0, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, अब नीचे की तरफ आएगा तो अब इंक्रीज करेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। जैसे ही वापस ग्राउंड से टकराएगा, वापस कहानी चेंज, उसका मुंह ऊपर की तरफ, वेलोसिटी पॉजिटिव। ऑप्शन सी बहुत सिंपल सा सिचुएशन है दोस्तों। ऑप्शन सी ये बोलना चाहता है कि एक पार्टिकल कंसीडर करिए जिसका इनिशियली एक्सेलरेशन 0 है, बाद में भी एक्सेलरेशन 0 है, एक बहुत कम टाइम के लिए, अगर आप देखें यहां पे टाइम इंटरवल, अगर आप देखें, अगर आप टाइम इंटरवल देखें दोस्तों, ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, दिस इज वेरी स्मॉल। एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए एक काफी ठीक ठाक एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन है तो मतलब फोर्स है भाई साहब। एक छोटे से टाइम के लिए कुछ एक एक्सेलरेशन आया बॉडी में। इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपके पापा ने आपको थप्पड़ मार दिया। आपके पापा ने आपको थप्पड़ मारा तो बस उन्होंने एक ही थप्पड़ मारा है ना, ये कंडीशन है, एक ही थप्पड़ मारा है भाई। तो जैसे वो थप्पड़ मारेंगे तो एक छोटे से मोमेंट के लिए तुमको एक फोर्स मिलेगा, तुम्हारा जो मुंह पे एक कुछ एक्सेलरेशन होगा जिससे वो इधर भी हो जाता है। या फिर आपने एक फुटबॉल को किक मार दी तो एक छोटे से दौरान के टाइम आपने किक मारी तो उसको अचानक से एक्सेलरेशन मिला। या एक बैट्समैन आया, बॉल है उसके पास, बॉल पे उसने शॉट मार दिया तो एक छोटे से मोमेंट के लिए वो फोर्स लगाएगा। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, होपफुली सभी को क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3.20। यहां पे एक ऐसा आपको ग्राफ दे दिया गया है और इस ग्राफ में पोजीशन वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है। आपको यहां पे कुछ कुछ टाइम्स पर पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का साइन बताना है। क्या क्या टाइम है? तो एक टाइम है 0.3, 1.2 और -1.2। चलिए आपको मैं सबसे पहले तो कुछ चीजें यहां पे याद दिलवाना चाहूंगा। क्या है वो चीजें? आपको ये चीज याद होनी चाहिए जो मैंने आपको पहले बताई थी कि भाई साहब अगर आपका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी कर्व्ड बन रहा है, सुन लीजिए, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी ऐसा कर्व्ड बन रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन है। स्ट्रेट बन रहा है तो एक्सेलरेशन 0, कर्व्ड है तो एक्सेलरेशन है। दूसरी बात, दो चीजें याद रखनी है, अगर आप इस ग्राफ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोगों को क्या बताने वाला है? वेलोसिटी बताने वाला है। तो जैसे टेंजेंट ऐसा है, एक्यूट एंगल बन रहा है तो आप बोलेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बना लूं यहां ऐसा, तो ये टेंजेंट को अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो यहां वेलोसिटी आप नेगेटिव बोलेंगे। तो आपको अगर वेलोसिटी का साइन प्रेडिक्ट करना है, वेदर वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट यू विल डू? यू विल ड्रॉ दैट टेंजेंट, टेंजेंट ही आपको बताएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन का तो और भी आसान है। कभी भी एक ऐसा पैराबोला जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हो, जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हो दोस्तों, तो आप हमेशा याद रख लेना एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और उस पैराबोला का मुंह अगर नीचे की तरफ खुला हो तो ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। कैसे याद किया था हमने? ऐसे याद किया था, मान लो एक कोई कटोरा है, भूख लगी है बहुत तेज, उसमें दाल है, कटोरा ऊपर है, दाल आपको दिख रही है, मतलब बहुत अच्छी बात है, खाने को मिलेगा, और वो कटोरा उल्टा है, मतलब निपट गया मामला। तो एक्सेलरेशन ऐसे डिसाइड होता है। चलिए तो हमें यहाँ पे जो जो टाइम्स दिए वो मेंशन करते हैं। 0.3,
तो बेटा ये 0 और 1, ये बीच में 0.5, तो 0.3 कहीं ना कहीं यहां पे होगा, 0.3 सेकंड कहीं ना कहीं यहां पे होगा। चलिए इस पॉइंट पे सारी ही अगर मैं बात करूं, टाइम 0.3 की अगर हम बात करें, पोजीशन के बारे में आपका क्या कहना है? आप बोलेंगे सर पोजीशन तो नेगेटिव होनी चाहिए, क्यों भाई? अरे पोजीशन का ग्राफ है, पोजीशन का ग्राफ है, अगर ग्राफ ऊपर बना तो पोजीशन पॉजिटिव, नीचे बना तो नेगेटिव। टाइम 0.3 पर बेटा ये पोजीशन है, नीचे की तरफ है, बिल्कुल सही बात। वेलोसिटी की बात बाद में करूंगा, एक्सेलरेशन की पहले बता दो कैसा कटोरा है। ये कटोरा ऐसा है जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वेलोसिटी की बात करें बेटा, तो इस पॉइंट पर यदि एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट कुछ इस प्रकार बनने वाला है, दिस इज द टेंजेंट। तो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है 90 डिग्री से, तो स्लोप नेगेटिव होगा, वेलोसिटी वुड बी नेगेटिव। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अगला हमें टाइम 1.2 सेकंड पे पूछा है, तो यहां पे टाइम 1 है, तो इसके थोड़ा सा आगे यहां पे कहीं ना कहीं आपका टाइम 1.2 सेकंड हो रहा होगा। टाइम 1.2 सेकंड पर सबसे पहले तो मैं बात करता हूं पोजीशन की, तो पोजीशन आप बिना सोचे समझे पॉजिटिव बोल दीजिए, क्योंकि ग्राफ को आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, उसकी जो पोजीशंस हैं दोस्तों वो ऊपर की तरफ है। यहां पे देखिए, यस सर। वेलोसिटी की यदि बात करें तो थोड़ी देर में करेंगे, एक्सेलरेशन पहले बता दीजिए। जो कटोरा है उसका मुंह नीचे की तरफ है, खाना खत्म हो गया है, भूखा रहना पड़ेगा, गंदी बात है, नेगेटिव है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ऐसा टेंजेंट आएगा, एक्यूट एंगल बना रहा है, स्लोप उसका पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे, टाइम -1.2, ये -1 ये -2, तो यहां पे कहीं ना कहीं आपका टाइम होगा -1/2, -1.2। क्या बोले सर, क्या करें अभी? भाई वही करना है, पोजीशन बताना है, वेलोसिटी बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। पोजीशन देखें तो नीचे की तरफ है, नेगेटिव बोल दें। एक्सेलरेशन बहुत इजीली बोल सकते हो, कटोरे का मुंह ऊपर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। रही बात वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी बेटा यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्यूट एंगल बनेगा, सो दैट अगेन वेलोसिटी इज पॉजिटिव। होपफुली क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 3.21 नेक्स्ट। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वन डायमेंशनल मोशन का, 3 अलग अलग इंटरवल्स हैं टाइम के, टाइम इंटरवल 2 और 3। इन 3 इंटरवल्स में बोल रहा है, हमें ये बताइए, इन विच टाइम इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा स्पीड कहां है? अभी अभी बताया था बेटा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है टेंजेंट का वो स्पीड बताता है, मैग्नीट्यूड बताना है। यहां पे देखोगे तो टेंजेंट ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ। तो आप देखिए सबसे ज्यादा स्टीपर कहां है। देखिए अगर मैं आपको बोलूं भाई एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है, तीसरी लाइन ऐसी है, सबसे ज्यादा स्लोप इसका है। स्लोप ज्यादा मतलब उतना वो लाइन उठा हुआ होगा, उतना ज्यादा स्टीपर होगा। यहां पे अगर आप देखें, जैसे 1 पर देखें तो यहां पे आपको दिखेगा हाँ यार लाइन उठी हुई है, अगर मैं टेंजेंट बनाऊं। 2 पे तो बिल्कुल कम है बेटा, ना के बराबर है ऑलमोस्ट। 3 पे अगर हम देखें तो यहां लाइन देखिए बहुत ज्यादा स्टीपर है, बहुत ज्यादा उठी हुई है। 3 पर देखो, 3 पर एंगल बहुत ज्यादा है, 1 के कंपैरेटिवली 3 पर ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो एवरेज स्पीड होने वाली है बेटा वो 3 पर होने वाली है, टेंजेंट का स्लोप। एंड इन विच इट इज द लीस्ट, मिनिमम कहां पर है? तो मिनिमम तो सर यहां पे दिख रहा है थोड़ा सा उठा हुआ है, तो 0.2 पर आपका जो स्पीड होगा वो लीस्ट होगा। आखिरी बोल रहा है गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का साइन बताना है। यहां अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो ऑलमोस्ट ऐसा होगा, पॉजिटिव एक्यूट एंगल बन रहा है, तो यहां एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है 1 पर। 3 पर अगर आप देखेंगे, 3 पर अगर आप देखेंगे तो बेटा टेंजेंट बनाने पर वो ऐसा बन रहा है, कुछ इस प्रकार का टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल से एक्यूट एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। सिंपल है। और यहां पे भी देखेंगे तो वो ऐसा एक्यूट ही बनाएगा, सो पॉजिटिव ही होगा। लास्ट क्वेश्चन 3.22 पे ऊपर आ जाते हैं, क्या यहां पर एग्जैक्टली बोल रहा है। सो नाउ इन 3.22 हमें एक ग्राफ दिया गया, स्पीड वर्सेस टाइम, ध्यान रखिएगा। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो सबसे पहले तो स्पीड वर्सेस टाइम की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा कभी भी आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया जाए तो सबसे पहले चीज बेटा कि आपको वहां पे अगर एक टेंजेंट आपने ड्रॉ कर लिया किसी भी पॉइंट पर स्पीड वर्सेस टाइम के, सपोज यहां, तो इस बार जो टेंजेंट का स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देगा। टेंजेंट का जो स्लोप है दोस्तों
वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देने वाला है। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए, इस के अंडर वाला जो एरिया होता है ये डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, वेलोसिटी मान लो इसको आप, एरिया आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है सर, आगे बात समझ में। अब अगर हम यहां डिस्कस करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा डायग्राम दे दिया और हमें बोला कि 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स यहां पे गिवन है, ये 3 रेक्टेंगल्स बनाए हैं, तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, ये यदि dt है तो ये वाला भी dt है और ये वाला भी dt है, ठीक है सर। इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, कौन से इंटरवल में दोस्तों एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट है। एक्सेलरेशन बेटा स्लोप से पता चलेगा, यहां देखिए अगर टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसा लाइन बनेगा, यहां टेंजेंट देख रहे हो कितना ज्यादा स्टीपर है, जस्ट लुक एट दिस शेप, कितना ज्यादा स्टीपर लाइन है, कितना खड़ी लाइन है, ये लाइन तो थोड़ी सी ऐसी बैठी है, ये तो ऑलमोस्ट ही बैठी हुई है भाई। सो इन विच इंटरवल एवरेज एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, तो वो आपका इंटरवल 2 हो जाएगा, दैट इज इंटरवल 2। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, एवरेज स्पीड किसमें सबसे ज्यादा है, तो आपको बेटा पता है एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी, एवरेज स्पीड जो आपकी होती है वो होती है बेटा, आप बोल सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन तीनों को अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तीनों में टाइम तो सेम है, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में टाइम सेम है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये वाला एरिया सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा रेक्टेंगल है दोस्तों, सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, और यदि सबसे बड़ा रेक्टेंगल है तो एरिया सबसे ज्यादा है, और तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसका एरिया आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा, इसका एरिया डिस्टेंस देगा, तो इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा, इसकी एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा, तो किसकी एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा होगी, एवरेज स्पीड वुड बी ग्रेटेस्ट इन आपका कौन सा इंटरवल, इंटरवल 3। चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी and acceleration in 3 intervals, what are the acceleration at the points A, B and C and D. So this is your homework, भाई खुद भी तो करोगे कुछ। So guys, that's it, I have solved each and every question of this NCERT except additional question. If you want कि भाई additional question भी हो तो जल्दी से comment करके बता दीजिएगा कि हाँ सर हमें additional exercise की भी सवाल चाहिए। अगर बहुत ज्यादा comment आएंगे तो ही मैं करूंगा, वरना एडिशनल एक्सरसाइज में अभी नहीं करवाऊंगा। मुझे एटलीस्ट 50 कमेंट्स चाहिए जो बोलें कि सर एडिशनल एक्सरसाइज करवाओ, तो ही मैं करवाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, देयर इज नो डीपीपी टुडे, आज कोई भी डीपीपी नहीं है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि हर चैप्टर के एंड में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का हर एक सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप लोग उसे बड़े सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउ इन नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट मोशन इन प्लेन। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।